पुरानी बात तो याद आया जावे है। उस टाइम में मोबाइल तो है राम राम बिरा एक चार्जर ले आइयो मेरा मोबाइल भी मैं सवेरे का पानी भी नहीं पिया करता चला था फैक्ट्री खातर चार्जर लगाइयो एक बार उस सी टाइम दे दे मैं फिर उस टाइम मैं तो जरा जाना था आज मैं याद सी आ गया मैं कहा आया हूँ इनका रेखार का टाइम नहीं मिलता फिर 8 दिन तो मैं उत्तराखंड में था पाटा में जा रहा था थोड़ा घूमने मैं काम गया था फिर गैल गैल घूमना फिरना भी हो जाए आयुर्वेदिक कंपनी लगाई अपन है खुद की हाँ जो कर ये रामदेव के नहीं सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सब तरह के क्योंकि अंग्रेजी दवाई तो घटिया है ठीक है तो मैं 10-15 साल तक इस लाइन में मैं घुस रहा था तो मैंने नू तुम्हारा रामदेव तक लेऊंगा नॉलेज है पर रामदेव की सारी चीज़ मैंने बरत के देख ली रामदेव बरत के देख ली यो घटिया इंसान यो बाबा यो पैसे कमाने के खातिर इस लाइन में आ रहा है उन्होंने किसी की समाज सेवा भी करते हुए बाबा है तो भाई जायज रेट ले ले इसको कोई अगर मतलब अमीर लोग हैं अगर उसने वहाँ 3 महीने रखा है उसने 3 लाख ले होगा गरीब लोग तो 1.5 लाख रुपये ले होगा तो आयुर्वेदिक का काम कर रहा है वहाँ स्टार्ट अपना ऋषिकेश में किसी को बताइए मत पे मैं नए नए काम स्टार्ट करूँ दुनिया तो गा दूँ ऐसा दिक्कत आओ उसमें 2-3 तो मेरे चले रहे पहले तय और कुछ मेरे पार्टनरशिप में जितने करे हुए लिख के धोखेबाज अरे खा के बाज ये एक तो ये सूट काम करो झील भाई पास से मेरे से मेरे तो ये सारे लिख के धोखेबाजी में पार्टनरशिप के बंद करके अब खुद के करने लग रहा हूँ और खुद के दिन चले रहे हैं एक देखियो अपना अपू घर मार्केट में था लोग पत्नी तो आऊँगा दुकान था जिस पर लेकर आए थे तब मेरे को तो बताई कौन नहीं मैं दिवाता था ना कम से कम मैं दिवाता वो अपनी पार्टनरशिप में कई साल तक 15 साल तक कि मैंने खुद का कर लिया वही अपू घर में कंप्यूटर कंपनी कर ली अपने तो कंप्यूटर सॉरी मार्केट में 4 साल तक था मैं वहाँ अकाउंटेंट पर वहाँ मैं क्या कराया करता अभी तक बता इतनी नौकरी है मेरे तो है तो जो नौकरी मैं कोई नौकरी करूँगा तो बढ़िया करूँगा मतलब मैं खुद भी नौकरी करूँ और खुद भी नौकरी करूँ 5 महीनों छोटे 6 महीना लगा है छोड़ तो ले वो बताऊँ वहाँ अकाउंटेंट था मैं तब नहीं पता टैली बीजी कर ले तो मैंने टैली की भी कर रखी है मार्केट में बीजी की भी रखी है तो मैं वहाँ था उनके 300 रूम है उनके मैं उनका एड अकाउंटेंट था मैंने अकाउंटेंट 10 करोड़ का टर्न ओवर है तो वहाँ था तो जो मैं जो मैंने पसंद आ जाएगा याद बढ़िया जॉब है औरत लगवाऊंगा वो तो मैं करनी ना करनी उन्हें तो जैसी उन्हें चाहिए वैसी करनी है या बढ़िया जॉब या मैं कर लूँ तो मैं करता रहा करूँ तो 4 साल तक मैं सॉरी मार्केट 4 साल तक सॉरी मार्केट वाला सुन घर बोलिए फिर कोई क्वेश्चन करा रहा है 4 साल तक सॉरी मार्केट में था तो वहाँ जो कर बताने के क्या बात बताने गई तो वहाँ इतना फायदा था इसलिए कर 8 घंटे की नौकरी थी मैं जाया करता 1-2 बजे जाया करता था कितना सुख है 1-2 बजे गया 8-9 बजे वापस आ गया और पूरे दिन में 1-2 घंटा काम होया करता मैं इतना एक्सपीरियंस है तो ना मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस आना तो मिनट में निपटा दिया एक तो कोई नई सूट सिलने वाली हो एक पुरानी सूट सिलाने तो मेरा फटाफट नहीं निपटेगा और बढ़िया निपटेगा तो पूरे दिन में 1-2 घंटा काम होया करता मेरा 8 घंटे की जॉब में किसी दिन मेरा जीव नहीं कराया करता मैं आज जरूरी नहीं है काम कल कर दूंगा ठीक है वे वैसे कहते बेटा कि सरदार आ गए सबसे पुराने भी सरदार स्कूल सॉरी मत में पाकिस्तान का आए थे 300 रूम के तो मेरा मैं बिल्कुल ऐस थी इस 2 ऑफिस थे मेरे रोड है एक तो ऊपर जो उनकी है 4 मंजिल है तो एक तो जो नीचे वो बना रखा है गोदाम अपने इसके नीचे है बेसमेंट में गोदाम है बेसमेंट जो इसके नीचे खोद के नहीं बनाते हैं पूरा तो बेसमेंट बना रखा है वहाँ मेरे पास बढ़िया से बढ़िया ऑफिस था ठीक है और एक था मेरा जो अपनी यहाँ मंजिल होगी ये फर्स्ट फ्लोर हो गया फिर ऊपर पहली मंजिल दूसरी तीसरी चौथी मंजिल 300 बता दूंगा तो मेरी बात सुने सारा बता दूंगा अब का फायदा मत करो पहले मेरी तो सुन ले फिर तेरी बताऊंगा जो एक तो बेसमेंट में जो पूरा शोरूम होगा उनका तो वहाँ मेरा ऑफिस था बढ़िया एसी वहाँ बढ़िया शोरूम बढ़िया लैपटॉप कंप्यूटर तो 3-4 मंजिल ऊपर होगी फिर अपना ये होगा ग्राउंड फ्लोर एक ऑफिस वहाँ था क्या हो गया ठीक है एक ऑफिस मेरा वहाँ था तो बढ़िया पूरे दिन में 1-2 घंटा काम था वो मेरा करता ना करता अपना प्लेसमेंट कराया जाया करता वहाँ तक 5 महीने मैंने फिर वहाँ छोड़ देना हो गया तेरा कवड़ा करना तो मैं करवाऊँ तेरा सारा बेरा मैंने कितना मैंने खुद कर रखा है और इन्हें तो उगाड़ हो गया हमारे घर इतनी लेडीज आओ हर हफ्ते 3-4 लाख का मार देकर जाओगी यहाँ तो सूट बेच रही हो अभी लेट जाओ ऑनलाइन बेचा है ठीक है बेरा ना था ना मतलब दुकान का रखी है वो तो बिका है ऑनलाइन बेचा है अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे
3-4 लाख हर हफ्ते। और वो जाटनी जो जाट जिन्हें कुछ करना नहीं आता, वो पहलवान अपनी पहलवानी छोड़ अपनी बहू गलत दुकान करवा रखी है, उसकी बेबे भी कर रही है, मतलब जाटनी भी कर रही है, उसका आदमी पहलवानी, वो खुद भी आवा है, उसकी छोरी भी आवा है, छोरी मतलब 18-20 साल की, उसकी बेबे भी आवा है, सारे मिलकर ये काम करे। बहादुरगढ़ एक बहादुरगढ़ काम पिटोली लगा ले, सामड़ लगा ले, बोंद लगा ले, अपना कोई सा काम लगा ले। राम राम जी। तो हर हफ्ते 3-4 लाख का माल लेकर जाओ तो देख लो कितना माल बेच देवे। आवे तो सोरी मार्केट में लेना पड़ेगा, तो पीछे तो नहीं मंगवा सकती, पीछे तो कई लाख का माल आवे होता। जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, पानीपत में जो गर्म माल हो गया, उसके बाद लुधियाना तनवीर अपना सारा लुधियाना हो गया, उसके बाद पुणे, मुंबई, हैदराबाद, वहाँ तो तुम मंगवा नहीं सकती। गांठ आओगी पूरी की पूरी, 100 पीस का एक गांठ आ गई, 1000 का एक आ गई। तो तेरे पीछे क्यों जाना है? पीछे जाना तो चल मेरे गलत कंपनी में जयपुर चल दिमाग उतना जयपुर है। रोज का आना जाना मेरा, अभी 2 दिन पहले आया हूँ, 8 दिन तक उत्तराखंड में आया हूँ, 2 दिन में जयपुर आया हूँ। 2 रुपए है सोरी मार्केट में 4 साल हो गए। मैं सोरी मार्केट सब जा रहा है, सब मैंने लेने देने में और दिमाग तो ना पीछे तो बता कितना है, सारा भारत गणवा दिया। फिर मैं चलता जयपुर तो बहुत दूर है, पर जब दूर लाग गया तो क्यों पूछ यार, क्यों तू करने की करी है सोरी मार्केट में ले, जब तू पूरी दुनिया ले रही है तू बता। पूछ अगर तेने पूछ तो ना पूछ है, मैंने बता भी दिया तेने लेके आना हो, तो तेने जयपुर दूर लाग गए। जयपुर में थे, उसमें थे सोरी मार्केट में जाएंगे ना, वहाँ से आओ कई लाख का माल, कम से कम 1 लाख का हुआ, ज़्यादा तो 10 लाख ले और कितने करोड़ का ले ले, वहाँ पूरी कंपनी है, लाखों पीस ले सके तू। तो जो सोरी मार्केट अलग तो बहुत बड़ा भी होता है, मानते होगी, तो ये खरीद सके तू खरीद लेगी। और फिर भी मेरी जानकारी है, जयपुर में सारी कंपनियाँ जानकारी, थोड़ा चाहिए तो देखते ना मैं 10,000 तक 50,000 तक तो दिवा दूंगा, फिर भी ये लगा रहे उसमें थोड़ा 1-2 रुपया फर्क आओगा, ज़्यादा माल लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। सापला में बैठी है, सापला मंडी में मार्केट में एक लेडीज जाटनी है, वह क्या कर रही है, वो हमारी सोरी मार्केट में ले हमारी को चले हुए, तो वो सारा छट रखा है, कोई जाटनी तने मेरा कम तो होती नहीं, बामण जाट सारा छट रखा है। और जयपुर में भी लेकर आवे, दिल्ली की चांदनी मार्केट में भी लेगा, चांदनी चौक जिस दिन कपड़े की मार्केट उससे भी लेगा, वह लुधियाना में जाओ, वह गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद में जाओ। अमेरिका बहुत बड़ा जमीन बेच कर बड़ा कारोबार कर रही है, तो करोड़ा की जमीन बेचा तो करोड़ों का माल खरीदेगा, और मेरा कमाई बढ़िया है ना, तो खराब होने का, ठीक है, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा नहीं परसों बिकेगा। और ये जो अपना ये सीजन का आगा, दिवाली का सीजन, त्योहार के सीजन, इसमें से कितना बेच ले। और कपड़े का काम ऐसा, देखो तू 10 रुपये का रुमाल चले क्या, अच्छा तू 10,000 तक का सूट बेच रहे, हमारे पास 30-30 हज़ार के भी सूट है, और 50-50 हज़ार के लहंगे चुनी तो लेकर 3-3 लाख तक के, तो मानती होगी तू 5 रुपये की, मतलब बट छोटे से बच्चे रुमाल बेच रहे 5 रुपये, छोटे से बच्चे कपड़े बेच रहे, रुमाल कच्चे बुनियाद की, ये रख के कितने रेडी को कोई आदमी जो बेचा अपने शोरूम मार्केट अगर रेडी लगा रहे, सारे जानकार है मेरे, तो इतने तक लेकर तू बड़े तबड़े कई करोड़ तक का गोदाम कर ले। थोड़ा तक सोरी मार्केट में कौन है होलसेलर, जिसमें जाओ ना वो पानी दे गिलास बन नहीं बाबा, वो हम तकड़े नहीं सारे कोई लोग कहते हैं हमें होलसेलर, तो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पहले देख होलसेलर अलग थे, रिटेलर अलग थे, अब सारा न कर दिया मिक्स, होलसेलर वाले रिटेलर में देने लगे, रिटेलर वाले होलसेलर में भी देने लगे, ठीक है। जहाँ मैं हूँ मतलब सोरी मार्केट में 4 साल हो गए अकाउंटेंट, हमने तो मेरा हमको 10-10 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, मैं वहाँ बैठा हूँ, हमने तो मेरा कितने का तो ये सूट आवा है और कितने का बिका है, परचेज भी मैंने चढ़ानी और सेल भी मैंने चढ़ानी, मैंने मेरा 100 रुपये का हमारे तरह सूट आया, मैंने खाते तो मैंने बनाने सारे अकाउंट टेलीविजन का काम है, मतलब इच्छा 5 महीने हो गए, छोटे 6 महीना हो गया, मतलब अलग बिजनेस कर ली, तो मैंने बताऊँगा तो नहीं बताऊँगा, बता क्या सिस्टम है, मैं जॉब लगवाऊँ, जो मैंने पसंद आ जाए ना, जो पसंद आ मैं करूँ, मैं लगातार करता रहूँ, भी मैंने छोड़ दी है, आगे फिर मैं करूँगा। वह जो मेरी 8 घंटे की थी, 1-2 बजे जाया करता, 8-9 बजे मैं आ जाया करना, अब पूरे 8 घंटे में तो इसको पूछ रही हूँ, बताइए बात दोबारा बतानी पड़ जाए, सारे इकट्ठे होते एक बार बताना पड़े, 8 घंटे की जो उम्मीद है, 1-2 घंटे मेरा काम होया मतलब पूरे दिन जो 2 ऑफिस है मेरे, 300 रूम है सोरी मार्केट में, सबसे पुराने भी है सरदार, मैं बता दूँगा, तो 200-300 रूम है, 2 ऑफिस में एक ऊपर एक नीचे है, एसी रूम का बढ़िया ऑफिस, बढ़िया फर्नीचर, टेबल मेज और बढ़िया लैपटॉप मेरे दो है, 8 घंटे में 1-2 घंटा काम कराया करता, जिस दिन मतलब आज काम करने का जी नहीं कराया, मैं चलो कल कर दूंगा, तो पूरे दिन प्लेसमेंट का काम कराया करता हूँ, इतना बढ़िया सूट के चाहिए जॉब का, मानते होंगे दे दे चाह मैं पिया नहीं करता रहेगा, चाह कोल्ड ड्रिंक्स बिस्कुट में बचपन से नहीं लिया,
शरीर ठीक रखना तो क्यों ये चीज़ जान बढ़ूंगा। मेरा तो बचपन का आदत है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एनी फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो अपना आपको घर मार्केट में जितना हम लैपटॉप लेकर आए थे, मैं बता देता हूँ, अगर मैं तो बता कर लेते तो कम से कम मिल जाता। ले भी तुमने शादी और ठीक होने का नहीं। और इससे मैंने वो सेंटर पर तो मैंने भेजी थी, आइकन सेंटर को आना था, वो बड़े भाई का मैंने कही थी वहाँ ले लिए। तो इन्हें मैंने ना तो उन्होंने वो एडमिशन लिया जब बताया, तो उससे मैं कम करवाता देती से लैपटॉप में कम करवाता। तो वो 15 साल तो मैंने उसको हो गए आइकन सेंटर में, मैं थोड़ा स्टूडेंट हूँ ना, मेरे पास उसके गलत था, उसके गलत पार्टनर, इसके गलत पार्टनरशिप थी, तो पुराना था लैपटॉप, इसके गलत पार्टनरशिप थी। मेरे 15 साल मैंने वहाँ हटा कर पार्टनरशिप अलग तक कर लिया अपना बिजनेस कंप्यूटर लैपटॉप का। अगर किसी ने कंप्यूटर लैपटॉप नया लेना, पुराना लेना, रिपेयरिंग करवाने, कोई भी कंपोनेंट्स एसेसरीज चाहिए वो हम सब कुछ दे रहे हो। अब मैंने खुद का कर लिया। तो दो तीन बिजनेस पे मेरे खुद गए, 2-3 में पार्टनरशिप में चला, पार्टनरशिप निकल गया सारे दोस्त के बाद। तो मैंने खुद के चलाना लग रहा हूँ अपना। सॉरी मार्केट सुन दो, सरदार है सब तक पुराने, वे सरदार पाकिस्तान का आए थे जब सॉरी मार्केट भी बनी थी, तो उनका सॉरी मार्केट में लेने जाओ तो सबसे बढ़िया तो वो बताऊँगा तारा, बाद में जो कुछ पूछना हो पूछ लियो, बाद में तुम सारा क्लियर हो जाएगा। सुनो वजह दे तो मैंने बेरा तम के मैंने बेरा ना अगला के पूछा, इतना एक्सपीरियंस हो गया मैंने पता है वो। तो बाद में भी फिर भी कोई एक सवाल रहा जो पूछ लियो। पाकिस्तान था, पाकिस्तान में कपड़ा काम था, रोहतक तक में आगे बस गए सरदार, कलानौर के सरदार है ये, कलानौर में जमीन सारा रोहतक तक में आगे बस गए। तो रोहतक के डीसी तक आया, जब सॉरी मार्केट भी बनी थी, हमने यहाँ कपड़े की मार्केट बढ़ा के, तो हमारा पाकिस्तान में कपड़ा काम था, तो हम यहाँ कहाँ कपड़ा बेचे। तो उस डीसी का नाम था सोरी, नाम सरनेम के पीछे सोरी था। तो उन्होंने यहाँ एक गली दी थी सॉरी मार्केट में, पूरे घर बन रहे थे इस मार्केट में घर थे, तो उसने एक गली दी थी, उसी गली का नाम सॉरी मार्केट टिका था, सॉरी मार्केट टिका था। फिर दुनिया ने देखा कि भाई यहाँ कल के टाइम में जो बड़ी बड़ी मार्केट है हमारे देश में, वैसी मार्केट कपड़े की मंस है। तो एक डीलर ने क्या करा, सारे घर खरीदता है और तुलवा कर उनके सारे दुकान बना दी। तो जब बहुत बड़ी मार्केट यहाँ बनाई, तब यह पूरी सॉरी मार्केट बन गई, आज एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये मेरे सरदार है, जो सबसे बड़े पुराने सरदार है, ये सबसे पहले ये तो इनने ही मांगी थी वह जगह, इनके टाइम के इनने तो एक गली दी थी जब यह सॉरी मार्केट बनी थी। तो इनका दादा जालिया इस बिजनेस में, बाप जालिया, इनके पोते बैठे हैं, वे है 4-5 भाई है, वो पोते बैठे हैं, इनका चाचा बैठा है। 3 शोरूम पर, एक शोरूम थोक का होलसेलर का जिसमें मैं बैठा करता, दूसरा रिटेलर का, उसको तो चाचा बैठा है, ठीक है। और तीसरा इनका चांदनी चौक में, चांदनी चौक की जो टुकड़ा मार्केट है, तीसरा वहाँ उनका वहाँ का 3 सगे भाई है। तो 2 भाई तो मेरे शोरूम में बैठा है, जो 2 भाई मेरे शोरूम में बैठा है होलसेलर वाले में, उससे होलसेलर वाला पे रिटेलर वाले के जाओ, वहाँ चाचा बैठा है और उनका चाचा का लड़का बैठा है। और इनका तो 2 भाई जो मेरे शोरूम बैठे, उनका तीसरा भाई चांदनी चौक वाली मार्केट के उस शोरूम में बैठा है, वहाँ होलसेलर का, वहाँ भी होलसेलर का है, मेरा भी होलसेलर का, रिटेलर का चुन्नी वाली गली उसमें है। इनकी फैक्ट्री थी जेपी कॉलोनी में, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग खुद की फैक्ट्री थी जेपी कॉलोनी में। तो उसमें भड़क ज़्यादा थी, मैं वह किराए पे दे क्या अपना, फिर जब उसके बाद चांदनी चौक की मार्केट में कपड़े शोरूम किया। तो ये सबसे पुराना इन लेना इन दिवाऊँ। दूसरी बात, एक और सरदार है, जिस सरदार वो उसने बोला लिफ्ट वाला सरदार है, सबसे पहले सॉरी मार्केट में उसके लिफ्ट थी, उसका लिफ्ट थी, उसने लिफ्ट दी कर दी खत्म, वो करनाल में जाकर बस गया था। उसके बाद वो आकर फिर उसने वो शोरूम कर लिया अपना 3-4 मंजिला, मैंने उस पर भी काम कर रखा है, वो उसकी तो जुनेजा के नाम पे। फिर उसके बाद एक चावला वाले हो गए, कोने पे बैठे हैं, ठीक है। अब वो चावला वाला का है, ये 4-4 मंजिल है, 2 इनके शोरूम है, दोनों रिटेल के हैं और दोनों हमें लिफ्ट है। अब इनका लिफ्ट है सबसे तकड़े ये है, चावला वाला हो गया, RI वाला हो गया, ठीक है। जितने का वो सारे मेरे जानकार में तब निकाल दिया, तब माल लेना तो वो बताओ कौन सा लेकर आए हो। देखो मैं तो श्यामलाल होगा, मैं देखो श्यामलाल रामलाल ऐसा पूरा बड़ा नाम है। देखो मैं तो ज़्यादा तो जानकारी रख नहीं करता किसी गले, तो अपने काम तक काम रखूँ। तो देखो मेरे देखो अगर मैंने कपड़ा काम करना, क्योंकि हमारा कपड़ा काम था, मैं खुद यहाँ करना चाहता। अगर मैंने कपड़ा में काम करना तो मैं सारी मार्केट जानकारी बढ़ाऊँ, मैं भी खरीद दूँ अगर करना हो। तो मैं तो इतना प्लेसमेंट का 2010-15 साल हो गए और भी कई काम है, इतने बड़े लोग जानकारी बढ़ती चले, मैं छोड़ता चला करूँ। तो दुनिया की तो ये आदत होगा भाई, जानकारी बना कर रखो, कदे काम आओगा, ठीक है। खुद भी उन्हें सिद्ध हो, अगला भी उन्हें सिद्ध है। मैं तो ये काम रखा नहीं करता, जैसे सॉरी मार्केट में तमने काम, अगर तुमने कपड़ा लेना तो मैं सारी मार्केट में तुमने बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दूंगा, बढ़िया से बढ़िया रेट दिवा दूंगा। और मन करना तो मैं मार्केट पूरी में जान पछाड़ बनाऊंगा,
ठीक है। बाकी मैंने नहीं पता है, मैं अकाउंट 4 साल हो गए मैंने छोड़ दिया, अकाउंटेंट 4 साल हो गए, वो मैं वहाँ 10-15 साल तक हूँ, 15 साल तक मैं जो लगवा भी रहा हूँ और मैं लग भी रहा हूँ और मैं काम भी करके दे रहा हूँ अकाउंट्स के, ठीक है। तो मैंने नहीं मेरा भाई वो सूट मारे तरफ 500 रुपये का आया, सारे बिल तो मैंने चढ़ाने हैं, तो मैंने सूरत में था, जयपुर में था, ये सूट 500 का खरीदा है, इवन मैंने 800 का बेचा है, 1200 का बेचा है, वो मैंने चढ़ाने, उससे सेल परचेज सारी मैंने चढ़ानी है, ठीक है ना। अगर तुम पहले बता देते तो मैं वही तन दिवा देता, मैंने खुद बता होता भाई ये सूट इतने का है, तो मैंने कहता भाई 50 रुपये बचा कर दे दे। अब ये तो करूँ क्या भाई, देख बचाओ हम 10-10 रुपये भी है, मान लो कोई सूट मान लो 500 का, तो 510 तक का भी दे दे, 5 रुपये तक भी बचाओ हम, तो मैंने कहा देख 500 का आ रहा है तो 505 का दे दो, अब मेरे तो कहीं दे होगा, क्योंकि अब मैं गाहक भी दिया करता हूँ। वो को ना फैलाऊंगा जी लगेगा जी रोटी दे दे चलूँ घर में इन्हें खा लेगा ना ना बस इनको चलो अयो तो रेडी लगा दी, इसके बाद से बड़ा एक फोन लगवा हम कितने लोग बड़ा काम करें। श्यामलाल का श्यामलाल रामलाल हो है वो कार्ड कूड उसका पता करके बताऊँ मार्केट में उसके 30-35 हज़ार का ले आया था। कितनी बार ले आए? 2-3 बार लिया है ना, तब 10,000 का रोटी खा ले कल रोटी न दे दो तुम दिखा तो कौन सा माल लाई है कि मैं चलूँ तर टाइम नहीं हो तो दे दो रोटी दे दो, तो ये हो गया माल दिखा सूट दिखा दे कितने कितने के लेकर आई है कितने कितने ले तू दे दो रोटी दे दो सूट दिखाई होगा ना तू रोटी दे दो पहले। जयपुरी लेकर आई है, बनारसी लेकर आई है, सूरत का माल लेकर आई है, तब जब तक तमिल दे रहा था पुराने हैं लोग, 25 साल पुराने लोग हैं। मैं एक्चुअल रेट पता लगा 1200 खरीदा तो 700 का 800 का उस टाइम में बता दो श्यामलाल को काम कर रहा है फोन कर पहुंचा दे जो अकाउंटेंट है ना उसका वो सिर्फ सेल परचेज चला रहा है, वो बता देगा परचेजिंग में जो सूट कितने का आया इसका जो आइटम नंबर होता है, आइटम नंबर बिल में लिख कर रखा हुआ ना तो बिल मेरे पर बात वहां बिल में आइटम नंबर लिखा हुआ है, बिल उसका दे दो अकाउंट जरूर बता देगा भाई जो आइटम नंबर का 100 रुपये का चढ़ा है इतने रुपये 25 है, ये 700 रुपये का आया है, ये 1200 का बेचा है 2 गिलास, और वो बाकी में मुझे होलसेलर बता हुआ है कोई 50 रुपये 50 रुपये कोई 10 रुपये कोई 5 रुपये तो हमारे यहाँ हम ब्राजील में चलाते हैं पूरा तो रवि देख लिए हमारे यहाँ तो रवि जाओ ना जो भी मारे बड़े बड़े बताता हूँ सब दो लगा देख जिसका पसंद आओ ना उसका देख लीजिए एक के सूट ना मैं 5-6 जो बड़े वहाँ होलसेल ले रहा हूँ दरवीज वो एक के सूट 5-6 दौरा जाकर देख लीजिए पता चल जाए किसके रेट में कितना फर्क है। आपकी मैं देखो कंपाउंड वाला वाउंड में ऑनलाइन में चलो ऑनलाइन के बाद में मारा तो है ना कभी बहुत ज्यादा जाट नहीं बाम नहीं खलू आ रही थी आ रहा है
हर हफ्ते 3-4 लाख का माल लेके जाओ है, हर हफ्ते 3-4 लाख का माल लेके जाओ है। भावना, ऑनलाइन मार्केट में दुकान या स्टोर में भी है, वो भी कई का है, सिलाई की तरह जूती की बनाई हुई चीज है, ऑनलाइन तो आप अमेज़न फ्लिपकार्ट यूट्यूब है, हर हफ्ते जो 3-4 लाख का माल लेके जाओ है, अब क्या हम नहीं मांगेंगे, हम उसको माल नहीं सकते। बोल बता रहा हूँ कि ये एचआर पे भेज रहा हूँ, कुछ चीज़ का बनानी पड़ेगी। मेरा जो अकाउंट का जो कंप्यूटर काम दिया है, तो इसको थोड़े से पैसे लगेंगे, पर कुछ की तरह करो। जब आप मतलब कुछ भी सामान मंगवाओ, अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगवाओ है, इनका तो हमने अपनी दुकान का नाम डाल दिया, अपने पिक्चर फोटो डाल दी, कम डाल दी, मैंने उस पर देख लिया, मैंने ये सूट खरीदना है, तो कम ये करोगे अमेज़न वाला डिलीवरी करा था, तो माल लेकर चला जाता, पैक कर दो, तारपत्र लेकर चला जाओ। अगर मैं ऊपर में बैठा हूँ तो क्या मेरे बहुत कुछ आवाज़ कोई भी मार है, ना सारा माल लेकर पाऊँ, बाइक पर लेकर बना माल तो नहीं लेगा, तो मेरे दोस्त मैं जिम में बैठा हूँ, जिम तो कपड़े जूते और अपना दवाई वापसी आओ ना, सुबह वापसी आओ, जल्दी दिक्कत है उसमें तारा डंड होगा। उसका यो इलाज है, खुद की वेबसाइट बनवाओ ना, तो कस्टमर जब बात करोगे भाई देखो आप जितना पसंद करना करिए, वहाँ चेक कर लिए अपना वापस लीजिए उसमें तो तारा डाला खुद की वेबसाइट ना खादा बोलते हैं आप सब चीज़ों को मार लीजिए बात यार सब विकास लोग मेरी डाल दी थोड़ा ठंडा वाला देखा था बहुत खिचड़ी गई देखो इनको बताओ मान लो रोज की 1000 रुपये कमाई करेगी तो मजदूर मतलब दुनिया में आवाज देते हैं 1000 की कमाई वाली कमाई होती है डबल फायदा होगा चलो ऐसे वो सारा देगा जो बात हो जाएगा मैं बात करता जाना चार फैल होगी मैं लास्ट बता दो हमने देखो मैं फोन कर में बाहर होगा तो और मैं कहता हूँ भाई तुम तो रहे तो काम करना तुम बता दो तुम 2 बजाओ 4 बजाओ
सब फोन कर दो भाई, हम मेरे परिवार की है, जायज तो जायज रेट लगा, बढ़िया सबसे अच्छी दिल्ली जायज तो जायज रेट लगा है। अगर 5 रुपये महंगा लगा देना कल मैं पकड़ लूँगा, तब छूट दिखाइयो तो मैं बात मेरे को तो बता अरे दो। वहाँ पे आपका फोन करते हैं। हाँ फोन कर दूँगा, आपका फोन कर दूँगा, मैं मेरा नाम लेकर मैं जैसे मैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकल चार्ज रेट लगेगा, अब उधार नहीं करवा दूँगा नहीं और बोलो उधर उधार नहीं करियो बोलो भाई, हाँ, करेंगे। 2-4 लाख का ही माल चाहिए वो उधार दिलवा दूँगा, ठीक है कोई दिक्कत बात नहीं। अब जब मैं वहाँ था ना मेरे 5 मिनट में छोटे अगर कम ज़्यादा आ जाते तो मैं जब वहाँ था तो कम नहीं उठाने की भाई हमारा सूट चाहिए 1000-1200 2000 सूट चाहिए, मैं उसका आइटम नंबर देख कर मेरे बिल में बता देता, मैं तो लैपटॉप पर बैठा रहता भाई इस बिल में तो भाई अगर वो 2000 का दे रहा तो मैं भाई मारा तो 1200 बाहर है, वो भी घर में नहीं तो मैं बता देता हूँ होगा 12 ना। मान लो 1200 बाहर है 1300 का बेच रहा है तो मैंने कहा देता भाई 50 में बचा ले बस 5-10% तो बेच अच्छा मानते हो जब तो मैं इतना कर सकूँगा इस मतलब मैं छोटे में 5 मिनट और दूसरे का मान लो देख नहीं सकता है ना बाबा क्यों दिखाओ जो वो किसकी अकाउंट है हम मेरे इतना पैसा कल लगे बड़ा सरकार का क्या मेरा जो पैसा मिल रहे रोटी का ब्रांड हुआ बात ये बात ना मैंने होता तो अकाउंट की जो कर रखी है मैं जो काम सीखूँ ना तो अकाउंट बैंक में जाकर सीख रहा है क्योंकि मैंने लोग मिला जो हज़ार चीज ये बात बताओ कि आपने मैं लगवा दूँ तो बढ़िया काम पर लगवा दूँ और दूर मैं आप मान लो ट्रैक्टर है आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पर ये खेती वाली तो खेती का सामान लगा लो खेती के बीज लगा लो स्प्रे लगा लो या मान लो अनाज की गोदाम पर लगा दो आपने ठीक है तो आपने लोग मिला कि भाई आप अकाउंटेंट लगा दो मैंने लोग मेरा भाई कि मेरे जो मेरा आपके 1000 रुपये के हिसाब से आपसे दे सकता है और सरकार को इतने रुपये बचा के दे सकता है फिर मैंने सोचा पड़ी तो काम मैं ही कर लूँ मैं ही खरीद लूँ और इतना नॉलेज होगी ना उस काम की इसलिए देखो कुछ कर लो आप हेल्पर का सेल्समैन बन जाओ आ जाओ सीधे जाकर सेल्समैन बन जाओ आप ना मालिक का दे रेट नहीं बताऊंगा तो जो साल के जो परचेजिंग चढ़ाओ सेलिंग चढ़ाओ तो करोगे रहेंगे अकाउंटेंट अगर सीए ने भी रहा है तो सारा हिसाब किताब अरे वो सीखा जाएगा भाई कितने चीज आप कितनी चीज है तो आत्मन जी के 30 साल हो गए तो दूसरा खाना नहीं खाया आता हम लगते हैं गरम का तो बाबा आराम से बस पानी पिया वो चाह भी किसी की प्यास है खाना तो बहुत दूर की बात 30 साल में कभी किसी का खाया कैसे पूछ ले खाना हमारे गाँव में पूछ ले खानदान में कभी हमने किसी खाना खाया हो अपना आकर मान लो किसी साल रोक तक कभी किसी ने खाया बाहर तो कुछ खाऊंगा तुम दुनिया को सारा इलाका सुबह बाद जो अकाउंटेंट होगा उनका मैं सबका बताओ आप कितने चीज और कितने तो खुद कर सकते हो काम उसमें सारे दाखिला बना के देना है ना तो दे मैंने मेरा भाई वहाँ की लेडीज कितने लाख का माल खरीद रही है मेरे जल्दी माल मेरे लाख खरीद रही है अरे इतने उधार हो रही है अरे इतने उसके आगे अरे इनका सारे उधार खरीद रही है इनका सारा छाप रही है हमने भी रहना कहीं तो जट्टा के पहलवान था दाड़ तो बढ़िया बात था जट्टा के पहलवान छोड़कर अपनी लेडीज को ले बहादुरगढ़ में कपड़े की दुकान पर है बढ़िया उसकी मतलब 18-20 साल की बेटी भी आवे वो पहलवान और वो जाटनी 18 साल की बेटी भी आओ खरीदने उसकी बेबी भी कर रही है सारा परिवार ये काम कर रहा है हर हफ्ते 3-4 लाख का खरीद लेके जा रहा है खूब ऑनलाइन बेच रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना बेचते हैं ये करेंगे खुद सील लेगी एक सूट सील लिया उससे की वीडियो बना के यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाल दी सब उठा दूंगे मैं जयपुर गया था 3 दिन पहले एक लेडीज बैठी थी तो कल से लेडीज बैठी थी तो मेरे सामने कुछ है वैसे पूछ रहे मगर जी ऐसा कपड़े ले लो कट्टा भरी थी कपड़े का हाँ भी हाँ मैं सोच रहा था मैंने एक भी हाँ तो मुझे इसका दे उसका दे मुझे अच्छा मुझे वो मुझे काम कर रहा था अकाउंटेंट वो मुझे हिसाब किताब करवा के लाए भी हाँ भी आते दिया हम तो एक वो क्या है ना तो एक कलम पिछली कलम खरीद कर आई अगली कलम उधार होगी चलता है तो वो अनुभव है
आदमी खोज में कोई तो मतलब जुलान है मैं टोली में आदमी खोज में दो बहन है दोनों वाले खोज में दोनों अभी बढ़िया काम कर रही नोटा की कमी नहीं खोज में 20 साल बढ़िया दोनों भी दोनों आदमी में तो खूब कुमार है कपड़े माता लेकर आओ मंदिर है ना कितने भी ख्याल का जावे सभी तो अगर दिन में मुझे ना वो जो मैं घर में भी हमरा ऑनलाइन भी वहां पर ऑनलाइन दिख रहा है ऑनलाइन दिख रहा है मैं देखो हम प्रोडक्ट पूरा बोलना कारोबार हमारा काम है पता ही आपको है आपका रेखा नहीं बताइए हमारी नहीं बताई रेखा सबसे पहले मेरा मेरी माँ कपड़ा कारोबार था काम तकड़ा वाणी करे हमारे काम के उनका हमारा का फैल था उनका फैल था मैं किसी बात बता रहा हूँ लेडीज की बात कोई मतलब लेडी तक रेवाड़ी था उन्हें रेवाड़ी को नाम नहीं सकती तो उसके बाद बताया वो कुछ ऊपर की आवाज़ बता रहा हूँ वहाँ कितना तगड़ा कारोबार था हम रोड तक किशोरी मार्केट में था तक 20 साल पहले रोड तक किशोरी मार्केट में गया और 5 में जाना फिर मैं मार्केट को लेते जिंदगी मार्केट में रखते पूरा जब नामी मेरी मोसी दिवा दिया करते हमने मार्केट में वो जो 20 साल मैंने मार्केट में खुद हो गए तो हमने खरीदा करते इतना तगड़ा कारोबार सारा काम मारता खरीदता बांधनी उधार में नहीं देती बांधना बांधनी का ब्लॉक भी तगड़ा था पर उधार नहीं दिया करते हमारा छोटा सा ब्लॉक था सिलाई करेगा करते गलत गलत सूट करना स्टार्ट वो हुआ मेरी माँ के सूट आया करते पूरे घने सूट आया करते तो गाँव वाले लेडीज देख लिया करते कभी रखी है तो देख लिया करते कभी बढ़िया सूट होया करते अगर 20 साल पहले रोज तक आए सूट तो जीवन में पहले होगी जिसे में तो उनका करके बेचेगी मेरी माँ ने लोग आ जाएगा तो मेरी माँ इस माँ में कमाऊ में नाना की तरह बिजनेसमैन आदमी मेरी माँ ने सोचती मैं 500-700 का है ऐसे 300-400 बचा के दे दूँ मेरी माँ बेच दी और उसको गिराए और बेचने लगी तो उसको कच्चे रहा करते कोई बेचने लगी फिर मेरी माँ सोची मतलब ये काम कर सिलाई वाली दुकान को आओ है मेरे दौर पे लेना मेरे दौर सिंवाना तो मेरी माँ ने यो काम कर दिया हमसे जितनी चीज़ें वहाँ बढ़ते बढ़ते सारा कपड़ा बढ़ने लगे सारे गांव में सरदारा में हीरा में चमारा में सब बिरादरी में जिसमें बात होता शिक्षक होता ब्याह होता तिलिया होता हमारे तो कई ज़्यादा कपड़ा लेना वहीं सिंवाड़ा उधार तक दिया करते मैं किसी रिवा के लेकर आया करता तो 1-2 साल भी लेकर करते इतनी गरीब हुआ बात में बता रहा हूँ तो इतनी गरीब थी टेम्परेचर चूड़े ऐसी चमार बेचारे दिहाड़ी मजदूरी कराया करते कभी दिहाड़ी मजदूरी नहीं लगी फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में दीजिए बाद में जाएगा खड़ी तो हो गई 10 आ गए फिर भी मैं लिया है मैं दुख नहीं हुआ था बेचारे माँ घर में खर्चा चलाने के पीछे में फिर भी मैंने इस तरह जाना पड़ा मांगने पड़ा बिजली करवा के लेकर जाना पड़ा क्योंकि माँ की जरूरत क्या नहीं तो उसके बाद मैं उस लेडी से बात करूँगा मतलब जो 20 साल का हम भी बड़ा तगड़ा कारोबार पकड़ेगा उस टाइम का पब्लिक कितनी गरीब थी आज 500 का ही पैर सिर्फ 5000 का ही पैर 50,000 के 3 लाख के लहंगे ही पैर है लहंगे साड़ी माँ उस टाइम पे बेचारी 500 का खरीदेगा लास्ट बात याद होगा उस टाइम पे मेरा याद आ जाए पुरानी बात किसी यार दोस्त की जगह उससे बात करा नहीं करता मैं आप तो उस टाइम पे 500 आप मुझे साथ करिए लगा 50 बार उठना पड़ा था आज आपने मेरा इतनी अपने लोग तक लगा लो आज तक कोई मार्केट में नई गाड़ी आने में कितने लाख तुरंत कटवा लेंगे अपना हमारा पड़ोस का वाले हर बार जब बढ़ गया आज बात कोशिश वाली आपको वाली वाटर वाली 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 ये आज के लिए 500 पकड़े के लिए दूसरे गाड़ी के तो अपने सामने पानी फिर ये जाने आज ना तो सुधार होता है बहुत मुश्किल कर नहीं जाएगा आज बाहर के नहीं मिल रहा है बड़े काम शुरू हुए उस टाइम पर काम कर रहा आज के टाइम पर काम करना कितना आसान नहीं है बात नहीं है पहले तो मालूम क्या करते आज सारे गाँव में गाँव में तो बहुत बड़ा लाड़ा लगाऊं तेरा मैं और मशीन चलाऊं ना बात करना आ रहा था मैं हाँ बता वो तो रहेगी तू चली गई और उसके चक्कर में रोटी खानी पड़ी तेरे इंतजार में इतना मेरा वाले
तब पूछवाऊं जिधर है कहते पूरा खानदान में गांव में किसी दूसरा खाना खाया हमने नहीं खाना। रोज तक मैंने 30 साल हो गए दूसरे का नहीं खाया। तो बात तो मैं इतना दुनिया में जाऊँ कि दूसरे मैंने खाया नहीं पानी के अलावा। मुझे किसी का ब्याह में भी जाते काम में ना ब्याह में जाना ना खाना खाना और इनके इनके जाया करते। अब देख कभी नहीं बता हमारा कपड़ा कितना कारोबार का बेटा मैं दिमाग चला रहे थे पूरा का तो बेरा भी उड़ा काम चला रहे हैं इनका ये चला रहे हो तो ना गोल्डी उड़ा के चला कर रहे हैं। अरे का तो उन्होंने हमारा कपड़ा कितना कारोबार था मेरी माँ का मेरा गांव में कितना बड़ा सिलाई सेंटर था। सारे गांव की बड़े बड़े घर की लड़की मारो सिलाई सीख के करती और वहीं कितना बड़ा कारोबार सूट बेचने का था तो नहीं आया करती मारो है इतना बड़ा कारोबार था वाणी तो मेरी माँ दोहराव तो यह बात नहीं पूछी छोटे तो थे सारा तो हमने ये सिलाई पर सूटा में कमा कर सारी जमीन खरीद दी है। तारे दादा बड़े दादा तो 500 में रजिस्ट्री करवा ली हमारे तो 2.5 लाख लगे तो हमने कमा करवाई है। सीधा किला हमारा 1.5 करोड़ लग लिया तो मैं सुना होगा गांव की जमीन है 1.5 किला हमारा तो है उसका मेरी माँ ने 2 लाख रुपए खुद के जोड़ के दिया था। मेरा बाप का नया धंधा था उसने रुपया बचा नहीं करता खर्चे के पीछे दिया नहीं करता 800 1000 1200 रुपए पूरा बांध देते मेरी माता जी के उनमें हमारा काम नहीं चला करता। सही रास्ता है वहाँ रोड के दौड़ निकला 1.5 किला 1.5 करोड़ था वो कई किले थे मेरे दादा ने तो लाख 2 लाख बेच दिए लैंड के सारे आज 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के हीरा दो रहा है रेट लग रहा है अगर जमीन बेच रहे हमारा 1.5 करोड़ रेट लग रहा है 1.5 किला हमारा मेरा खुद बाबू का मेरे नाम मेरी माँ के नाम उसकी रजिस्ट्री होती 1 किले की 1 लाख के साथ और 1.5 किलो तक ऊपर है हमारा सब तक खतरिया था पीछे थी कोई हमने खतरिया तक खरीदी ना पीछे दे जाकर हमारे 2.5 लाख लगे थे 1 लाख मेरी माँ ने खुद जोड़ा उठ दिया था सिलाई पर सूट बेचो पैसा गाँव में दूध दाल बेच कर रखी काम मातम है 1.5 लाख में हमने ले दिया सारी जमीन हमने 5-6 किलो नू खरीदे थे और मेरे जो बड़ा दादा लगा रहे सारे दादा इन्हें 500 में रजिस्ट्री करवाई थी और हमने सारी इतनी महंगी रजिस्ट्री करवाई थी हम तो खरीदते हैं। लेकिन दादा बता नहीं रखती जमीन ना बेराज ना जमीन का तो बेरा कितो दादा 500 रुपए में करवा गया उनके बेटा ने कुछ देना नहीं पड़े कि हमने 2-2.5 लाख में 1 किला खरीद दिया। और सुनो देखो मेरे दादा ने बेचे मेरे जमीन प्लाट मैं कहूँ ना हमारे 2-3 गोबर के प्लाट थे वे बेच दिए 2-3 हमारे उन प्लाट थे मकान प्लाट वे बेच दिए जो रजिस्ट्री हमने करवा रखी ना वो रजिस्ट्री वाली जमीन बेच जाता था वो मतलब क्या करें ये तो हम बटिया काम कर रही है हाँ ठीक है नहीं पता मेरी माँ से पूछे कपड़े कारोबार का मेरी माँ बता कई बार हमने रोहतक में भी करा वो तारे बात कुछ ना है कर ले काम करने बाद पूछूंगा रोहतक में भी करा मेरी माँ ने कई बार फिर हमने शर्म और छोड़ दी फिर हमने 10-15 साल पहले कराया हमने रोहतक में वाकई ना घंटा की बड़ी हैं वो उसका छोटा हमारा घना बड़ा था इनके बड़े याद ये वाला पूरा हम वो काला रहेगा इसका काट दिया तुम्हारा सूट सिलाने नहीं आया करती मेरा ध्यान को नहीं जब छोटे यार तो सीता में सिलाई कितना सीखी सारी कुल वाले ने सारे गांव वाले ने मारता सिलाई सीखी सारी पिको कढ़ाई मेरी माँ का सारा तो काम था। मेरी माँ ने ना हमारी कॉलोनी में सारी चुन्नी 1-1 रुपए में लेस लगाया करती मैं बोला वो लेडीज जाता है सुनो मैं मार्केट में 5-10 रुपए 10 रुपए मिला करते पिको करने की चुन्नी पे 10 रुपए मिला करते घड़े करने लगे जो मैंने करवाया सबका 5 रुपए मिलने लगे घड़े हो गए तो रेट कर दिया ये लगाया करती हमारी कॉलोनी में 20-30 साल पुराने फिर 15-15 साल लगा 1 रुपए का लेस लगाया करती सारे दिन 50-100 चुन्नी हुआ मैं बोला काम लोग तो पिको लगा करनी स्टार्ट कर दो सफेद चुनिया पे पिको और मेरी माँ तो मैंने पिको सिखवा दी सारी पिको सिखवा दी 10 रुपए चुन्नी के लिया करते 1000 चुन्नी 1500 चुन्नी काट दी है उन्होंने कम करते 5 रुपए कर दी मार्केट वाला 500 चुन्नी भी काट है और आता देखा 1000 चुन्नी काट है 25 हज़ार रुपए एक तेरी चीजें जोड़ रही है 2-3 फ्रिज रख रही है सिखवाया मैंने मेरी माता ने पिको तो तुमने मेरा पता है तू जावा मेरी माँ तू ये बात तो पूछ रखी
हाँ इतना कर ली तैयारी यार कितना ड्रेस दे एनसीसी की एनसीसी की एनसीसी का कैंप कैंप जाओ जाओ और जाओ कैंप जाओ या छोड़ जाओ किलो छोड़ जाओ ना आई लाई आई कि मैं मंदिर में जाऊंगे साफ सफाई करूँ एनसीसी का कैंप नहीं लगा लगा दो बड़ा में काम भी तो करेंगे ना वे ये तो मास्टर के एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स होगा इसकी कुछ बोल एक एनसीसी एक एनएसएस होगा इनके बाद में सरकारी नौकरी में 5-10% का फायदा हो जाए नंबर का जो खेल कोटे तक लगे ना अपने सरकारी जो इस कोटे के नंबर मिल जाए मैंने तो 50 लाख की दुकान मिली थी चमेली मार्केट में हमारे लिए भी दी थी मैं कपड़े का काम उससे पहले से कपड़े का काम है पंजाबी का 3 साल तक दुकान होगी 2 भाई दो दुकान है 50 लाख में रेट हो गया राजा सिंह पूरी खरीदना आया था मेरे आगे तो मेरा खासकर पुराना जानकार पीछे मैं तो उधार दिया बोलो पीछे उधार दिया बोलो पंजाबी का विदेश में रहेगा 15 लोग आना पड़ गया था मेरा उधार देता रहा और बस तो बोला वैसे मैं किसी जाट नहीं बेचना था मेरी दुकान मैं तब मतलब फायदा मेरा ये कल मैं भी आगे बैठ सकूँ ठीक है नो बिकता मैंने मेरे परिवार वाले बेच रखी है तो मैंने नु कही दी हम करो दोनों भाई अपना बढ़िया कपड़ा था चला रखा हमने जेंट्स का रखा है और मेरा पहले जेंट्स का भी था लेडीज का भी था ऑनलाइन बेचा करते हम लॉकडाउन तो पहले मेरे दोस्त पार्टनरशिप में जेंट्स का तारा तो है बस हमने भी सारा मार्केट तले दिल्ली में गांधी मार्केट में मतलब अपना नु करियो मैं तो जेंट्स का भी दूंगा लेडीज का दूंगा 2 दुकान है तरीक एक जेंट्स की हो जाएगी एक लेडीज की 50 लाख में हमने दे हूँ तमें लगे रही हुए दोनों भाई तमें चलाते रही मामा ने तो आज कदे बैठना नहीं 50 लाख में बात हो गई मेरा मैं इतना कर सकूँ वो जाट खरीदे 50 लाख का राजस्थान ने सब वहीं प्रॉपर्टी खरीदी है 17-18 साल बाद 10 करोड़ में मेरा आगे खरीदा था सारा मकान बनवाया था मैंने उसका लंबा काम करवाया उसका तो फिर मैंने वो 50 लाख की खरीदे मतलब 45 लाख की दे 5 लाख में तेरे कम करते मैं सारा कर पूरा का घर के बेचे करवाना हिसाब किताब करवाना पीछे वैसे देना तो पता चला वो तो फिर की रजिस्ट्री नहीं उसकी दिक्कत आ गई मैं फिर भी खरीदूँ तो अगर मेरे घर के बोले खोखरा कोट की डाल है क्या कद सरकार छुड़वा लेगी वो है मस्जिद की लाइन में और उस वक्फ बोर्ड का उसका वो जाव है वक्फ बोर्ड के चंडीगढ़ में वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ रही है वो हाँ मस्जिद की लाइन में कई दुकान ऐसी है जो मान लो अपना जो नू हो गया जो ये नू मंदिर हो गए गुरुद्वारे हो गए बाहर ही दुकान नहीं काट दें तो मस्जिद दोनों तरफ दुकान काट रखी है तो उनका मस्जिद के नाम चढ़ रही है दुकान चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड है ना उनके नाम की राजा है तो 99 साल की वो लीज पे 99 साल की लीज पे इतना कोई छुड़वा नहीं सकता तो उनका किराया थोड़ा बहुत किराया आज अगर 2000 रुपये 1000 रुपये दोनों दुकान लगा तो मेरे घर के लोग किराया छुड़वाने अगले मुसलमान का सिस्टम है खोखरा कोट भी सारा मुसलमान का था तो किराया है सर लीज पानी दिए रहे मेरा भी पानी दे रहे मतलब बढ़िया सुख हो गया था बाहर ले उड़े की मैंने भी आजकल के टाइम में मार्केट में तो मिलती नहीं है बढ़िया मार्केट बढ़िया मतलब दुकान बढ़िया चली चलाई दुकान पैसा बढ़िया बना खींची है सारे रजिस्ट्री वाला अटका वाला सिस्टम तो हम लोग देखो छोटी सी दुकान में लाए तो बढ़िया मौके पे नहीं मिलती बढ़िया मार्केट नहीं है वो दुकान का नाम नहीं है ठीक है रेट भी ज़्यादा लगा इधर मान लो ले भी बड़े मार्केट में बड़ा शोरूम वो कई 7 करोड़ की मिले थी बता किला रोड पर 7 करोड़ की मिला बहुत बनाऊँ भी तो मेरे घर के साथ ही दे होता 7 करोड़ का मैं करोड़ भी कितने ना कितने एडजस्टमेंट वो घर के वो 7 करोड़ छोड़ का उनका वो सिस्टम रोटी दे दो बाकी मैं तो जमीन बेचनी पड़ेगी ठीक है तो आपके खातर बेच दें मेरे खातर की दुकान खातर बेच दे जमीन ले जमीन ले होंगे ना रोटी मत दिए बोलना से
और मत दे तो दिला 15 जी कोई नहीं खा देखो रोटी नहीं खाया तो के ये खा लो लिया था तो नहीं लग रहा माता नहीं सब्जी रोटी जाता होगा देखा यार खत्म हो रहा है जब मैं काम जीजा तो नहीं जरूर लगता और रेखा नहीं लगता दुनिया ने लगता कि मैं ज्यादा बोलूँ मैं दुनिया ने लगता हमने लगता होगा मैं ज्यादा बोलूँ ज्यादा बोलो तन्ने रेखा ने फटाफट बोलूँ और ज्यादा बोलूँ अगले जितनी तन में गणी कह दूँ हमें लगता होगा पर मैंने लोग अगला जो पूछेगा मैं उसको पहले जवाब दे दूँ अगला और उस टाइम और भी ज्यादा बता दो अपने और भी गाना आ जाए ठीक है तो मैंने ना मैं नौरी गेड़ के कोई बात नहीं बात ऐसी है मैंने 30 साल में इतना एक्सपीरियंस ले रखा है कोई 100 साल की जिंदगी में भी नहीं दे सकता तो बताओ अगर मैं क्यों नहीं ज्यादा बोल लूँगा क्यों नहीं फटाफट बोल लूँगा क्यों नहीं पुस्तकें पूछने से पहले सारा गेम बता दूंगा कोई गलत बात तो नहीं है ना नौरी के कोई बात है हाँ। देखा ना मेरे गांव का रिकॉर्ड पता कर ले रोहतक मेरा रोहतक पता कर ले वो तो बात होता हूँ कि जाओगे ना जब मैं कहने लग रहा हूँ 30 साल में मैंने इतना एक्सपीरियंस ले रखा है कोई 100 साल की उम्र में भी ना ले पाऊँ आप लोग मेरा तो क्या मैं तू का घर है तो आपने रेखा ना कदे मेरा मैं गलत देखा नहीं क्योंकि मैंने गलत कराया नहीं आप कदे काम की बात बतला के जाऊँ कोई फालतू बात नहीं बतलाई होगी मान और इसका बड़ी अति विश्वास है ना हमारे घर आ भी आओ जाए हमारे घर पे पता चले मेरे बारे में तो सब बढ़िया लगा है ना सिस्टम अपना सॉरी मार्केट में मैं मुंह जो छोड़ दी 4 साल में मैंने 4 दौरा कर ली 4 साल में 4 जगह दौरा कर ली सारे दिन तक दे उनके दो कम से कम उनके शोरूम 2 शोरूम और 2-3 दिन गोदाम सब मैंने मिले ऐसे 4 साल में तो 4 दौरा कर लिए 4 ऐसे मिले हैं 2-3 तो शोरूम उनके सॉरी मार्केट में 2-3 अलग गोदाम ले रखे तो माल गोदाम पर ले रखे माल गोदाम रोड पे ले रखे हैं या एक गोदाम एक्स्ट्रा जो एक जना आया एक एक्स्ट्रा गोदाम उसका सोरी मार्केट में है एक गोदाम ने माल गोदाम ले रखा है एक गोदाम अपने जील बाईपास पे ले रखा है तो सारे 4 साल में मैंने तगड़े मिले हैं फिर मैंने सोची मैं अच्छा मैंने 4 साल हो गए सोरी मार्केट में अनु तो मैं सोरी मार्केट में घूमता रहूँगा अनुभा इंदौर छोड़ कर फिर सोरी मार्केट में लगूंगा फिर सोरी मार्केट में घूमता रहूँगा पूरी उम्र की जरूरत तक मैं रह जाऊँगा और छोड़ माँ तेरा सीख लिया मैं जितना सीखना था सीख लिया अब जब करना तो करूँगा मान में ध्यान तो ले लिया हमारा दुकान भी नहीं पता करी मैंने कर लिया था अपना कपड़े का कारोबार मैंने करना था ना सोरी मार्केट में करना था मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर कस्टमर है जो मैं उनसे दूँगा तो मैंने सोचा मैं इन्हें दूँगा इस तरह मेरे दौरे ना लेगा मेरे कस्टमर का फिर मैंने उठा दे कम से कम का कारोबार तो 10 लाख में होगा मीडियम करना तो 50 लाख चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम तो 1 करोड़ 10 करोड़ रुपये लगा नहीं तो खुद कुंडे लगा रखे थे करोड़ रुपये ठीक है फिर दूसरी बात शुरू में तो दुकान किराए पे मिलेगी शुरू में दुकान किराए पे मिलेगी फिर मैं फिर अपनी खुद ही खरीद लूँगा बात ऐसे मेरे डैडी वाला कोई बड़ा बिजनेस करके राजी नहीं है कुछ ज़्यादा पैसे लगते अब मैं चलो मेरे घर के अनुसार तो मैं मेरे घर क्या तो मुकर रहा हूँ एक मुकर लगा देखो मैं 30 साल तारे अनुसार चल रही है मैं आज का 10-15 साल तक मैंने देखा होगा पर लड़की भी अपने माँ बाप के अनुसार नहीं चलती और मैं लड़का हो गया तारे अनुसार चलने लग जाऊँ मतलब इसमें कहाँ कमी है इसको प्रत्येक करूँ मेरे घर का मेरा बाप है बड़ी छोटी सोच का मेरी माँ बड़ी सोच की और मैं भी बहुत बड़ी सोच का हूँ तो मेरी माँ की मेरे बाप के मेरी मेड़ दिखाती मैं कोई कारोबार को मेरी माँ मिनट में मान देगी और कर भी लोगी मेरे गले मन भी कर लेने दोगी कर मेरे माँ बाप उन्हें बिड़वा देगी खुद भी कर ले मेरी माँ मेरा बाप इतनी छोटी सोच का है उन्होंने तो कहते भटिया तो पैसा बचा डूब गए कोई 2 लाख लेकर बाजिया कोई 4 लाख लेकर बाजिया कोई वर्कर 30,000 का बाज करोगे तो मेरा पक्का मेरे बाप तक मुझे बतावा रखा था 25 साल हो गए जमीन बेच कर लगा दिया सारा एक रुपया जोड़ा नहीं है रोता हमने फंसा नहीं जीन में इतना पैसा जोड़ लिया था मैंने मेरी माँ ने अपने खेता में कमा के गाँव ऐसा दूध बेच कर गाँव भैंस बेच कर ठीक है कटड़ी बेच कर कपड़े कारोबार करके ठीक है सिलाई करके सिलाई सेंटर में इतना बढ़िया था सारे गाँव की लड़की लेडीज बुक मारे दो सिखाना उनमें बचा कर इतनी बचत थी हमारी जिम में रोज तक मेरा 1 रुपया नहीं जुड़ा आज तक 1 रुपया
अब एक मिनट आना पता लगा जितनी जमीन बेची मेरे बाप ने सारी भट्टियां में लगा दी, ठीक है, कोई रुपया नहीं बचाया। तब मेरे बाप ने पूछो कमाई फिर वो बताओ, मैंने खुद कराया कई साल को लिया काम, खुद करा बना बच्चा ना लगा बच्चे भी है। और मेरा बाप तो क्या करूँ, नॉलेज का हो रहा सारा मैंने बतेरा सिस्टम बताया मेरे बाप ने। रोज तक 60 साल हो गए कुल है, 20 तक ऊपर परिवार है भी कुल रिपोर्ट है किसी का गोदाम वाला था मार दिया मैंने डायरेक्ट किसी होटल में बेचा। मैं आया 10 साल पहले इसराइल में, 7 साल इसराइल में रहा, लॉकडाउन के बाद छोड़ा था मैंने, लॉकडाउन 2021-22 तक मैंने कराया था। मैंने डायरेक्ट होटल वाला था बेचा। मैं मेरे बाप ने क्या करता था, गोदाम वाले हम तक कमा करोड़ों का तो मकान बना गए, करोड़ों का प्लाट खरीद लिए, ठीक है, फ्लैट बना गए, बच्चे तरक्की पे कर दिया, खूब पैसा जुट गया। मैं मेरे बाप ने क्या करता, आप एक गोदाम ले लो, ठीक है, मगर तू गोदाम कर, मैन्युफैक्चरिंग होगी तब बनाओ अपना गोदाम में बैठो, मैं वहीं से माल दे दिया करूँगा। हमारे तबाह के बेच दो। मैं दिया करता डायरेक्ट होटल में, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बहुत तगड़ा कारोबार था मेरा भी खोलने का। पर मेरा बाप तकड़ा मैंने कहा जीवन में कुकर बना खुद मन सोचो, जिसने भगवान ने तरक्की नहीं करवा सकता हो तो उसने मेरा वर्ग इंसान कैसे तरक्की करवा देगा। अब क्या काम कर रहे हैं? भट्टा की मेरा भट्टा बट्टी का काम कर रही होता है मैं वे बैठे रहे यार बट्टे कौन बोले के हाँ पोले की बट्टी काम ले जरा वो था जगह पास किलो भट्टे की बताऊंगा था मैं रुक एक मिनट रुक जा बुला ले भट्टे की बताऊंगा था मैं इसलिए पूरी नहीं बता रहा था। मैं तो कह रहा था मेरा हो भट्टे की भट्टा वाला गलत क्यों हो रहा मेरा नहीं फ्रिज के जाने तो लगे नकल लगा रहे हैं हमारा उस पुरुष में एक दो लगा नर्सी में नर्सी ने लगा और किसी ने कर रखे नर्सी ने कर रखा और एक और कर रखा उन्होंने बिट्टू और संते के तरह ना तो कभी अपनी बिरादरी वाला बैठा करता बोला करता ना दूसरा में, ना तो मैंने कहते किसी की इन्फॉर्मेशन दी कमाई जा कर हम दो बंदे पे बट्टी चलती दिख रहे हैं ना उल्टी भी हो गए ना सारी जल्दी हो गई ले जी अरे थल मेरे तो मेरा तो दुनिया की ना तो ना तो किसी के लिए उठना बैठना, ना किसी के लिए बोल चाला, ना किसी की मैं जान कर लिया करता। मतलब रो थोड़ा आज इसमें आज तो उसमें बता जानकारी होगी बताऊंगा क्यों है बैठा ऐसा गाना बंद करवा किसके चल रहे वो भी बताऊंगा, हम पूरी बात बताया करूँ। तो मैं तो यह बात बताया भट्टा की। तो पहली बार मैं आया था भट्टे की भट्टा लेने, मेरे नाम ने मामले चले गए इस माह में, इसका कमा का फैक्ट्री लगा के बाड़का की फैक्ट्री लगवा दी, 3 दिन फैक्ट्री है कि घर में संजय मुरली कृष्ण में 3 दिन फैक्ट्री हो गई, खुद की 2 बाड़का करवा दी, 3 दिन गाड़ी घर में एक खुद की 2 बाड़का की उन्हें कहे बैठ मार दी अच्छा बड़े तो बड़े रेस्टोरेंट डाल है ना किसी ने पूछा जिधर खलीफा ना विनोद वर्गा मंगल वर्गा तो हम वो तो मेरे बैठे गए तो किसी ने बेचा खुद बंदा बेचा था अपने मेरे बात पूरी एक सब कुछ बेचने लगे। उन्होंने क्या करा मेरे बाप ने क्या करा बात हम देखो गोदाम कर लो वहाँ गोदाम में डालो माल में टाइट होता है सीधा डालूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे बाप को कही जहाँ गोदाम दिखाया ये करवाया वो करा के तो ये तक यो मंदिर नहीं है कोने पे जोड़ के हम किसी दुकान देखी उसने बहुत और दुकान देखी छोटी सी दुकान में इसमें कितना माल भरेंगे ट्रक ना तो उतरे ना लोड हो गया कितने हम 10-10 पीस की बोरी लेकर जाओगे। कई साल तो मेरे बाप इसके पीछे पड़ा रहा है दुकान दे बाहर निकल रखी कोने पे। अब इस तरफ जा पहली दुकान आओगी मेरा बाप मेरा यो लेऊंगा फिर उसको बोला माता दरवाजे पर वो मंदिर नहीं है माता दरवाजे पे दयारा में बैठे है बापे का दुकान काट रखी मतलब मेरा जानकार है यो यहाँ मिलेगी मेरे दुकान में यो लेऊंगा। तो उसने वहाँ भी नहीं मिली ना इसने यहाँ मिली ना उसने वहाँ मिली। अच्छा तुम्हें जीन बाइक पास पर दिलवा दूँ है ना गुहाना अड्डा पर दिलवा दूँ माता दरवाजे पर मैं दिलवा दूँ तो वो तो है ना मैं लेऊंगा करूँगा वो करूँगा उन्होंने गोदाम में नहीं मिला मैं छोड़ देने ना मिला तो मैं ठाया करता इसकी बैठा मेरे बाप की बैठा सीधा मार ठीक है। मैंने रोक तक साबला बहादुर के सब होटला में रेस्टोरेंट में ढाबा में खूब मार दिया बहादुर का फन टाउन है तो का फन टाउन उसमें मार दिया। सोनीपत तक के ऑर्डर थे मेरे सोनीपत झज्जर
दिल्ली गुड़गांव में सब ऑर्डर थे, ठीक है। फिर मैं मेरे बाबू ने बोला उस टाइम 150 रुपये किराया, 150 रुपये हो गया करता किराया रोहतक रोहतक, तो भाई रोहतक के एरिया में जाके मार लगवाओ 150 रुपये लेंगे ऑटो वाले, 150 रुपये लिया गया तो 200 हो गए, फिर 250 300, ठीक है। मैं बस अपना लेकर जाया करता हूँ ना, 600 रुपये किराया करता, 300 का, फिर 700, फिर 600 आ गया, फिर 800 हो गया, फिर जो असोदा मोड़ हो गया ना, असोदा मोड़ ये टपते भी 1000-1200 लिया करते, फिर उनके दूर लिया करता है, ले जाया करता 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार 5-6 हज़ार रुपये दूर दूर तक इतना किराया हो गया। मैं बोला मेरे बाप ने कर मेरा पटाया कौन उसकी कितनी सोच कर छोटी सोचा कितनी बड़ी सोचा कौन कामयाब होने वाला नहीं होने वाला, बोला मकान गाड़ी ले लूँ लोडिंग गाड़ी, वो मेरा किराया बच जाया करेगा, ठीक है। जो जो मैंने बचत हो वो मैं मेरे बाप ने दिया करता, मैंने अपने तो रुपया नहीं रखना, ठीक है। फिर मैंने सोची वहाँ देख मैं ऑटो ले अगर शहर में रोज की मेरे 2-3 के ऑर्डर होया करते, 2-3 सप्लाई के ऑर्डर होया करते, मैं भी एक दिया करता, गले पढ़ाई भी करता, कदे कदे गले नौकरी करी, गले गले सप्लाई कर, कदे कदे गले प्लेसमेंट कर, गले गले सप्लाई की, कदे सब मैं छोड़ गए बटिया पे बिल्कुल मजदूरी करी है, उनके गले नौकर आ गए हमारे गले 25 साल पुराने में इतनी गारंटी के वर्क करते, उनके गले पूरे दिन जेठ के महीने भट्टी भरवाई, पूरे दिन भट्टी भरवाई, सवेरे आकर सवेरे 5 बजे आकर कोला निकलवाया, सारा बोरिया में डलवाया, मैंने छाट का बोरिया में डलवाया, पैक करवाई, लोड करे, जब जाकर मैं माल लेकर गया, मतलब कोई बड़े महीने भी मैंने काम करवाता रहा, ठीक है। जब मेरे ऑर्डर हो मैं ऑर्डर लेकर चला गया, ठीक है। फिर मैंने लगातार ऑर्डर रखे, फिर मैंने बढ़िया बाहर छोड़ दिया, मैं आया करता या अपना ऑटो लेकर आया या बड़ी गाड़ी लेकर आया, अपनी ज़्यादा दूर मार देना, खुद लोड करवाया करता, खुद लेकर जाया करता, खुद करवाया करता, ठीक है। खुद पैसे ले जाकर मेरे पापा ने दे दिया करता, मैं रुपया नहीं रखा मेरे द्वारा। फिर मैं मेरे बाबा ने बोला मैं गाड़ी ले लूँ, मैं लोडिंग गाड़ी मैं लोड करके लेकर जाऊँगा, किराया तो बस से जाऊँगा, ठीक है। किराया मतलब मैं लूँगी सोची मैं रखूँगा किराया, फिर मैं मेरे बाबू के सिर में ये लग सिर में हूँ, वहाँ हमारा किराया भी बचेगा, ठीक है। एक तो हमारा कम बचत हो है, अरे हमारा किराया भी बचे, ठीक है। और गले तो मैं जाऊँ, ठीक है। मेरे बाप ने कदे विश्वास होया नहीं करता, मेरा बाप भी गोदावाड़ा था जो पानीपत और दिल्ली और गाड़ी देकर जाया करता लुधियाना भी, तो ड्राइवर के खुद जाया करता कि भाई ये थोड़ी है कि पीछे लेकर हम दे देंगे, तो वो खुद जाया करता, खुद पीछे लेकर आया करता। अकाउंट का सिस्टम मेरे बाप ने कदे रखा नहीं, अगला लोग कहते भाई अकाउंट में डाल दे, खुद जाना खुद लेकर आना, ठीक है। तो मेरा बाप हम काम रहा करता ना, जब मेरा बाप बताया करता अब मैं गाड़ी लेकर वहाँ जा रहा हूँ, झील में जाया करता, मेरा बाप गाड़ी लेकर पानी पड़ गया निकला करता, गाड़ी लेकर खुद जाना खुद लेकर आना, चल मैं भी तरीका परंपरा चला रहा हूँ गाड़ी वाले, तो मैं सोच सकता विश्वास खुद जा लेकर खुद जाऊँ मार करवाऊँ पीछे लेकर उस तो खुद नहीं मार लेकर चला जाऊँ, खुद मार लेकर चला जाऊँ। अगले होटल वाले रेस्टोरेंट बड़े बड़े ढाबे वाले कपड़े चुरा अपना जो हो गया, तो सुखदेव का ढाबा बोल रहे हैं, बोल रहे अपने दिल्ली बाईपास में महाराजा लगा लो, महाराजा रेस्टोरेंट हो गया, बिलन ढाबा हो गया, ठीक है। और भी बहुत तगड़े हैं, मैं बताऊँगा नाम सबका बात बोलता की बात है, तो मैं तो मैं चाहूँ तो खुद गाड़ी चला के चला जाऊँगा, किराया बच जाएगा, होटल वाले एक दो बंदा दे दे, मैं अपना माल करा दूँगा, मैंने वो किराया बचेगा, वो किराए में खाता लेना तो डबल बचत होगी, है। तो मेरा बाप मानना नहीं, फिर मेरा बाप नहीं मानना, मैं कहते किस्ता में कटवा लूँ, किस्त गाड़ी के किस्ता किसी में वो पड़े दौड़ते हैं, मेरे बाप ने नहीं की। फिर मैंने एक पुरानी ऑटो पकड़ ली, पुरानी ऑटो मेरे एक दोस्त है 20 साल पुराना, तो वो 5-6 ऑटो ले रहे उस पुरानी ऑटो में बेचे थे, और 20,000 में बात कर ली, 20,000 15,000 की मैंने दे देती, मुझे भाई तुमने 5,000 रुपये और कब दे देते, दूसरा 20,000 बेचा है, ऊपर उनके घड़े काम करवा रखे, तो मैं दूसरे के साथ कर लूँ, मेरे के साथ करते हैं, ठीक है। तो 15,000 की मंदिर तो तैयार हो गया, मैं 90,000 पीछे दे मैं थोड़े करके 5,000 रुपये करके देता हूँ, चलवा ली। उसकी मेरी माँ नहीं मानी, बोली ना ये हमारी अपनी बिरादरी के ऐसे लोग हैं वैसे लोग हम नहीं ले उनको तो 8 लोग, चल ठीक है ना ले लो, मैं अपने तो देता हूँ। मेरी माँ ने 8 नहीं लेट दी, मेरे माँ ने वो मेरे बाप ने लोडिंग वाली गाड़ी नहीं लेट दी, मेरा काम मैंने छोड़ दिया, आटा गरी से ना लेट दो, तो मैंने तरक्की करनी का, मैंने तो तरक्की करनी है, अब मेरा बाप तरक्की नहीं करने देगा। फिर मेरा यो इरादा था मैं तो गोदाम लेऊंगा, गोदाम में अपना एक ट्रक करवा कर रखूंगा, और मैं इतनी दूर जाऊँ लेट गाड़ी वाले स्पेशल तो वहाँ तक जाना किराया लेगा, और तक कोई भी ऑटो पकड़ कर वहाँ लेकर जाऊँगा ना उड़क चमारिया में स्पेशल वहाँ तक जाने का किराया लेंगे, ठीक है। और स्पेशल वहाँ जाने का किराया लेंगे, अगर कांटे में भी तुलवाओ गाड़ी ने, खाली ना कर तो कांटे में लेकर जाओ, फिर खाली ना ओढ़ बटिया में लोड करवा के ले, फिर आप इन्हें कांटे में तुलवाओ, ठीक है। फिर अगले के शहर ऊपर छुड़ने वाला सापला बात को मार देना ना, अगला होटल वाला भी रुकोगा, पहले आप इन्हें उसने तुलवा के लेकर ऑटो है भरी ने तुलवा के लेकर मार वाली है, फिर मेरे दौर उतार के फिर खाली तुलवाओ और फिर मैं दुरा के पैसे लेकर जाओ बिल, ठीक
ठीक है। अगर कौन चक्कर काटेगा इतने, दूसरा कौन चक्कर पकड़ना फालतू की दिमाग में भाई इतने फालतू के फालतू है। ये ना ऊपर कर दे, अगला को बताओ चाचा ऊपर का तार काट दी। इतनी चलागा ज्यादा चलागा नुका भाई फालतू चक्कर मेरे रोड करना होना, फालतू चक्कर मेरे रोड है मैंने जित माल तारना तो फालतू तो लेऊंगा और मैं देऊंगा, मैं माल बेचना है काम करना देऊंगा और पूरी गाड़ी में तू करे कर लूं, मानते होंगे। फिर महा तो मैं तुम्हारा अपना गोदाम दूंगा शहर में, ठीक है, और गोदाम का माल लेकर जाऊंगा और गोदाम पर आना है। सोच समझ रहा है तो उन्होंने उपकरण भी दिया, वो गाड़ी लोडिंग की लेने दी। अब मेरे बापू ने इतना भी शुरू हो जाता तो मेरा बापू दूसरा गाड़ी माल ढो सकता था, मैं ड्राइवर रखते था उस पर, ऐसा ड्राइवर रखता मैं तो इतने बंदे आओ काम करने में और दो वो बढ़िया में भी काम करेगा, वो गाड़ी भी चला हुआ और पूरा का भी कोलाड होगा, पूरा का भी कोलाड होगा। यो पंजाब की चौधरी जो बाप ने कर रहा था ये तो माता दरवाजा का सलारा मोला का नहीं, तो यो खाड़े वाला काम आ रहा मशीन है ये गुटके का मैं सारी चीज बेची, मेरा कच्चा मतलब मैं गुटके लकड़ी गुटके बेचे, ढाबे में गुटके चले है, लकड़ी गुटके बेचे है, कच्चा कोला बेचा है, पक्का कोला खाड़ा बेचा, गैस सिलेंडर बेचे सारे। कार्ड दिखाओ पर दो कार्ड अगर होगा ना आपको तुमको देख के कार्ड को चला पूछ रहे थे खाड़ा सब की में बेचा है और मैं सब की में कराना था, ठीक है। ये हमारा प्लाट है रोड वाला, ये बुरा या एक लोकेशन के साथ रखे काम कर सकेगा तो अब आ रहा है लगा लो ना आराम से, हमारा भी तो बात मारा लगा तुम्हारे लगा ना पूरा लगा ना रहा यही नहीं पता सारे घूम के खरीदा करता ये अपने जो करते आपस हमारे यहाँ नहीं जाओगे एक रोड दूर में जाओ ट्रक क्वालिटी का काम कर रहे हैं उल्टे हाथ ने एक तो सीधे हाथ नसीम नसीम कर रहा है मुसलमान का उल्टे हाथ ने ट्रक क्वालिटी उस तक पहले बहुत पुराना आ रहा है। हाँ बहुत पुराना सीधा आ रहा है जाओ जाटा कर रहा है मैं उस पर स्पेशल लकड़ी चिरवा के स्पेशल लेकर जाया करता बस ओरा ने दिया करता 6 के रेट में मैं लिया करता 4.5-5 के रेट में, ठीक है। स्पेशल लकड़ी उस पर चिरवा के मैं लेकर जाया करता या इसका अपनी काबली भी करेगा गुट का एक तो ये चला है काबली गुट का गुट का ज़्यादा चला है जो महंगा बिका है, हाँ महंगा बिका है। तो अगला उसका किसी ने 1 रुपया अगला दूसरा तो 1 रुपया ज़्यादा दिया करता, मैं तो 1 रुपया कम दिया करता और मेरा 1 रुपया ज़्यादा दिया करता, काबली भी करेगा कम मांग करता है। तो मेरे बाप का पुराना यार है आरे आड़ा भट्टी आड़ा सारे एक ही तो है ना ये मेरे बाप पुराने यार है तो मैं उससे वहाँ तक खरीदा करता, ये अपने ये आ रहे होंगे इतना खरीदा करता सब आ रहे अपने खरीदा करता मैं कुछ आ रहे अपने ये गुड़ है नहीं बांगड़ गुड़ इसके नीचे है मेरे बाप पुराना लेन देन रहा होता लकड़ी का बोलने का गुटके का मैं तक खरीदा करता सब तक खरीदे मैंने गुटके लकड़ी गुटके सब तक खरीदे और सारे मैंने कोल्ले सब जितने कोल्ले आ रहे हैं सब तक मैंने कोल्ला खरीदा नर्सी का खरीदा नर्सी का बाप कराया था ना कोई सब दुकान अंडे उंडे बेचा करता कोला था मैंने इस तक खरीदा नर्सी तक खरीदा विनोद तक खरीदा मंगल तक खरीदा, ठीक है। अपने सागरे आड़ा तक खरीदा मेरे बाप तो ले आया मेरे बाप धर्माड़ नहीं मतलब मेरे बाप गोदाम वाला दे मेरे बाप के बंदे का गोदाम वाला मेरे बाप ने दे दिया मन चाहिए माल मैं होटल वाले थे रेस्टोरेंट वाले थे डब्बे मना कर दूँ तो अगली बार दूसरा देगा ऑर्डर और मैंने माल देना मन फिर मैंने किसी न किसी लेना ही लेना तो मैंने जितने अपनी बिरादरी में कोल्ले आड़े सब ते मार दिया सागरे आड़ा जो ये जितने हैं अपनी बिरादरी में और देख लो बंदे कप्तान ईश्वर के मैंने सब ते मार दिया। वो अलग बात है कि जिस और मैंने डायरेक्ट नहीं खरीदना तो मेरा बाबू बदले का मन दे दिया करता है मेरे बाबू ने तो मेरा मन तो 1 रुपया तेज भी दे दे मेरे बाबू ने बंदा दूंगी वे मेरे बाबू को दे उन तो रमाल खत्म हमारे दूसरे आप तो रमाल खत्म हो गए उन्हें ऑर्डर देना जरूरी गोदाम मालेगा और ले रखा साई भी रखी मेरे बाबू उधर तो माल लेकर दे मेरे बाबू तो माल ज़्यादा रखा तो अगर मेरा तो बाबू तो रमाल खत्म हो गया तो वो उन बदले होगा फिर मना दे देगा काम तो बहुत तगड़ा कर इसमें इतनी कमाई थी भगवान की कसम दिल्ली दी में 10,000 से ऊपर हो गया दिल्ली आगे तो सारे तो इतना कोला अगर हम लगा सके हमारे यहाँ अब ये भट्टी पूरा नहीं कर सकते कहाँ से कोला था पूरा इनसे दिल्ली गुड़गांव गाजियाबाद पूरा अपने यहाँ आस पास में सोनीपत जहाँ बड़े बड़े टाउन है वहाँ टाउन बहुत बड़े बड़े लाखों रुपए की रोज की सेल है तो कहाँ से कोला आता वहाँ पूरा महाराष्ट्र पूरा गुजरात महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल अपना गुजरात हो गया महाराष्ट्र राजस्थान रोक का हमारे लगी है वो बताओ देख एक बता जब इतनी जगह है पूरे स्टेट को बोल रहा है अब तो कितना बेच रहा है टॉप क्वालिटी मेरे बाप को 25 साल तक टॉप क्वालिटी मेरे बाप कमा है टॉप क्वालिटी मेरे बाप कमा है पर विनोद के चक्कर में मेरे बाप की किसी होगी लूट का खा गया था विनोद तो एहन कर तो देख अगर हमारा तो पूरा ही नहीं सकते पूरा तो राजस्थान में तो बोल रहा होगा भीलवाड़ा में है गुजरात में था होगा महाराष्ट्र में था होगा अगर एक नीचे पश्चिम बंगाल को ना हो गया एक स्टेट और वहाँ था होगा एक बात आज ये हमारे यहाँ के वहाँ से मंगवा तो हम तो कितना बेच रहे हैं
है ना, कितना बेनिफिट। मैं खुद रूट डिसाइड कर, आपका लास्ट बात का जवाब दूं, मैं खुद रूट डिसाइड करा करता। मैं ट्रक का टक्कर मैं वहां से लोड करके ले पाऊँ ना, मालूम है मतलब जिस टाइम कोला ना मिले वाले सर्दियां में तो कोला मिलता है, कोई ऑर्डर इतने हुए उगा नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा था मैं गर्मी में उड़ा भी सस्ता हो जाए, पूरा का लेकर रख लूँ है। और ये जो हमारा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र होता है, मैं ट्रक वहाँ से मंगवा के मेरे पास गर्मी में सस्ता हो जाए सारा दे। मैं 8 के रेट में कोला मिल जाएगा तब मैं वहाँ से मैं ले आऊँ। मैं ट्रक का इतना किराया बना 500 बोरी आ जाया करती, ट्रक 500 बोरी आया करती। ट्रक वाला अगर मैं सारा डील कर लेती कि भाई तू आका कितना किराया ले, भीलवाड़ा का इतना ले, गुजरात का इतना ले, महाराष्ट्र का इतना ले, 500 बोरी आ जाए, अनाज की 500 बोरी आ जाए। ट्रक बड़े सारा मैंने एडजस्टमेंट सब कर रखी थी। मेरे वहाँ रोज बात होया करती मेरे राजस्थान में भीलवाड़ा में, तो भाई आप कब आओगे, माल देखा ना हमने इतनी बोरी तैयार कर रखी है, बोरी तैयार कर रखा, जाओ क्या था रजा ना पूरा काम पूरा पूरे परिवार कोल्डे का ही काम करे, मतलब कोल्डा ही बना हुए और नू लेकर ले जाओ तो 1000 बोरी की साई दिया अपना भटके रहो। इतना बड़ा काम था, अगर छोड़ो मेरे बाप ने जितना हो दिया तो मैं तारी बताऊँ भट्टे कुकर बंद हो गए। जिस टाइम मेरी बात तेन कह लोडिंग वाली गाड़ी ले लूँ, मगा पंजाबी नहीं कर रहा पर बाबरे में को काम है सलार को लेकर मैं जाओ कर रहा। इस पंजाबी ने क्या कराया, वहाँ से महंगी जमीन बेच कर यहाँ बढ़िया कर ले लिया, आगे सारी गोदाम ले लिए। अरे छोटा हाथी ले रहा बहुत टाइम का, जो खुद का कोला तो डोया पहले करीब था तो सारी भट्टियाला कोला डोया करता, सारे भट्टियाला कोला डोया करता। और तैसे ने मेरा बढ़ गया हम भट्टियाले जहाँ गिरा है खुद बेच देने लग गया, 1 रुपया कम होता है खुद का खुला 1 रुपया कम देने लग गया, फिर सर महंगा कर दिया, फिर ऐसा हो तो खूब अमीर हो गया हमारे काम। मेरा बाबू दे लिया, सबसे पहले मेरा बाबू बच लिया, तो मेरे बाबू ने चार करके देना छोड़ दिया, भाई भी उधार कराया था बिचड़ इंसान, ठीक है तो कमा गया ना मार्केट। तो मेरे बाबू ने क्या था गाड़ी घर ले लेकर लोडिंग गाड़ी दूसरे भट्टियाला का कोला डोस के ऑटो मंगवा है, दूसरा छोटे मोटे कैंटर मंगवा है, उनमें फायदा हो जाएगा। मैं ड्राइवर छोड़ दूँगा भट्टियाला भी काम करेगा और वो गाड़ी चला हुआ दूसरा कोला डोगा। जब तक मेरे बाबू ने ली नहीं, राजस्थान का डीसी आया था, सख्त डीसी आया था, उधर इस तरह अवैध मकान बन रहे थे, अवैध बिल्डिंग 3-4 मंजिल बिल्डिंग पास नहीं करवाई, बना दी, पीछे में सारी तोड़वा दी, ठीक है। हमारे कोल्डे के भट्टे में तो मेरा था प्रदूषण की कैटेगरी में आऊँगे, मैं लाइसेंस बना कर काम कराना चाहूँगा, लाइसेंस बना कर, ठीक है। पर मैं तो बिना लाइसेंस भी चला जाता, मैंने दिक्कत नहीं, ऊपर तक बहुत संपर्क मंत्री आ गया। तो उसने क्या करा, प्रदूषण कैटेगरी में आओ सबके भट्टे बंद करवा दिए। 1 महीने का टाइम दिया था मेरे बाप कर सब थे भाई 1 महीने तक अपना माल चला लो, उसके बाद बंद कर दिए, ठीक है। भट्टे कर दिए बंद। कई साल में मेरे बाबा पीछे पड़े, आप भट्टे बंद हो जाए कभी ना कभी तो अपना बिजनेस बदल ले, तेरे दस्तों पर काम बता दूंगा, अगर करवा के दूंगा, करवा के दे दूंगा, बढ़िया तेरे वस्त्र लगा दूंगा, अब तो अपना बैठा रही कर किसी का साथ काम करता रही, ये सारे काम करके देखते रहूँगा। मेरे बाप ने मान ली नहीं, तो डीसी ने बंद करवा दिया, इनकी किसी की चली नहीं, पहले डीसी है कई बार बंद करवा दी, रोज 5-6 जगह बदल लिए भट्टे, आपने भी देखे तो 5-6 जगह सुंदरपुर रोड पर थे जिनमें मोबाइल का छोड़ नहीं पाया, 5-6 जगह बदल। क्यों ये सिंहपुर में ठा के ये हमारे दौरा थे चमरिया में, चमर से तो आ रहा नहीं पता लगा वहाँ लगाई ने, फिर हमारे भट्टिया तक आकर वो बड़ी चमरिया का नहीं चलेगी, कुछ चले गए लोग कंप्लेंट करते डीसीएसपी से, वो का भाई उठाओ बंद करो या और नीचे लेके जाओ, खेत खत्म लगाओ। तो अब डीसी ने बिल्कुल बंद करवा दी है, अब बंद कर वो और बताना बढ़िया बंद करवा दिए, कुकर सारा रहे दूसरे। चाहे तो मेरा बाप के जाकर खेता में लगा ले, बदलते रहे इतने सारा बदलते रहे, खेता में जाकर लगाओ, कोई आसपास घर ना हो, कोई कंप्लेंट ना हो, ठीक है। अगर वो डीसी इतना सख्त था तो दुनिया में भी कंप्लेंट करता है, तो मंत्री करता है तो डीसी भी बदली करवा दी, ठीक है। अभी जो एक विनोद चल रहा है, नर्सरी चल रहा है, जुटू बाटू जो कोई लगा लो, एक जना और है, 3 जना के भट्टे चल रहे हैं सुंदरपुर वाली लहर के बराबर, ठीक है, वहाँ चल रहे हैं। ये कब है विनोद के परिवार वाले तुमको ईश्वर सर वाले तो भाई वो जाओ कि राजस्थान में जाओगा, तो अजमेर में जाओगा, अजमेर में राजस्थान में जयपुर का अगला अजमेर है, तुम्हें तो वहाँ जाओगा विनोद, तो वहाँ तक रहेगा अपना खुले कारोबार, मनन उबेरा है, वहाँ लकड़ी सस्ती मिलेगी, ठीक है। खुले बनाने पर कोई रोक नहीं है, इतना बड़ा राजस्थान है, कहीं जाओ कुछ कर लो, इतना खुला एरिया है, कोई लकड़ी सस्ती मिलेगी, खरीदने कोई है नहीं वहाँ, जंगल इतने हैं, जांडी है, जंगल इतने हैं, तो कितना है मनार कितना बेच, जिनका वहाँ जाओगा। पर मैं बोला भाई इंसान सोचा बोलता है भाई यहाँ जाकर वहाँ ये करूँ, तेरा कल जाओगा नहीं जाओगे इतना कर पाओगा नहीं कर पाओगा। 2-3 जना ये भट्टे चल रहे हैं, अरे भी क्यों चल रहे हैं, वो आप फूक है, अरे भी बस बंद होना है, बस यहाँ काट गया। इमरा बाबू देखो सारी बात सुनोगे ना तो आपने पता चला कि बढ़िया नहीं छोड़ा, लास्ट में क्यों बता रहा हूँ। मेरा बाबू क्या कर रहा है, रोज कोई दिन निकला कि मैं लोडिंग वाली गाड़ी लूंगा, मैं किस टाइम पर लोडिंग वाली गाड़ी लेऊंगा,
उसका भी करवाऊंगा। कितना बड़ा कारोबार आज हमारा हो जाता, जो और 5-6 लोडिंग वाली गाड़ी ले रहे हैं, किराए पर लगा रखी, ड्राइवर आ रखे हैं, पूरे ITC का माल डुआ हुआ है, गंजक डुआ हुआ है, अपने मंडी वाले गोदाम में माल डुआ हुआ है, बहुत काम है बड़ा लोडिंग वाली का। उस टाइम का मड़ा और आज मेरा बाप स्टेट में क्या बैठता ना उस काम में, ये मेरा बाप दोनों को है, एक ताऊ ने गाड़ी ले रखी लोडिंग गाड़ी, मैं भी गाड़ी लूंगा। अरे तो दूसरा की बना कल कराया मत करा, कद 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 वो काम करना चाहूँ तू, मैं तो कहूँ कोई काम हो वो मार्केट में जब उतर आने का होगा ना, आने का होगा, मैं जल्द करने की सोचूंगा, सारा प्लान बनाऊँ, सब कुछ कर लूंगा। तो मेरे घर के से आकर का खड़े हो जाएंगे, वो मेरा काम होता फैल करवाते हैं। सोच का बड़ा हुआ है। गज्जक आले लगा लो, इतने गज्जक के आगे भी 3 जने नए आ गए गज्जक की कंपनी में। मेरा सबसे पहले गज्जक का काम था बेरी में, झज्जर की बेरी में मेरा बहुत तगड़ा गज्जक का काम था। बच्चे का काम सप्लाई का है, बड़ा प्यार करता हूं। छोटा भी नहीं जितना नॉलेज मत देगा, मैं जाऊं तब और बताऊंगा सारी, फिर हम मेरा के सोचो के ना सोचो। मेरे सबसे तगड़ा गज्जक का काम सबसे पहले मेरा था, बाद में पूरी बिरादरी बढ़ी, मेरे घर का ना बंद करवा देता हूँ। मेरे घर का मेरा बंद करवा दिया, सारी बिरादरी बढ़ी। फिर कई साल तक मेरे घर के दूल्हे हम गज्जक का काम करेंगे, तो चट्टी के तरह गज्जक का काम करवा दूँ। फिर वो भी मैंने रहने दिया, वहाँ छोड़ रहने दो, ये गज्जक का काम करो मत। उन्होंने कहा तो मैंने कर रखा, फिर का साथ दिया। इज्जत कंपटीशन आ गया, रुपये तोड़ कर दुनिया बेच रही है, बेचो गज्जक का काम। मेरा बाप को है, मेरी खुद ही गज्जक थी, खुद ही गज्जक में खुद ही गाड़ी कितना डोलो। मेरा बाप को है लोडिंग वाली गाड़ी लेकर चलो इतनी गज्जक की सप्लाई को मारूंगा, या ITC में तेरे ताऊ की लाटूं मार दूंगा। मेरा बाप रहना चाहो एक कंजर इंसान, छोटा सा इंसान बनकर छोटी सोच वाला, और मैं चाहूँ मैं खुद बड़ा हूँ तो मेरे बाप ने बड़ा बना कर रखूँ। पर मैंने यूँ सोच रही, जिस इंसान ने भगवान ने बड़ा नहीं बना सकता, जिस इंसान की भगवान ने नहीं कर सकता करवा सकता, तो उस इंसान की दूसरा इंसान कैसे तरक्की करवा देगा। मैं भगवान तो हूँ नहीं, और भगवान तो ऊपर मैं अपनी चला सारे मौके खो दिए। मैं इतने काम बता दूंगा जो मैंने खुद कर रखे हैं, पर मेरे घर के किसी हो जाए। अब वो मैं कहूँ तो मैंने 15 दिन पहले वे लेने लग गए थे, बस लेने उस दिन लेने जाओ थे। मैंने इतना कह दिया, मेरे घर में छोर नहीं उठाया, बताओ जीजा मैं मालूम महीने के 1 करोड़ रुपए कमा सकूँ, और वो कमा नहीं दे रहा मैंने 1 लाख भी, मेरा छोर नहीं उठेगा। फिर दुनिया में लोगों है इस गुस्सा करना उठाया है, गुस्सा करना उठाई ना, दवाई दिवाऊंगा, खाना क्या दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम लग गया। एक बात बताओ जीजा, मैंने बचपन तक नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक सारी क्लास फर्स्ट डिवीजन मेरिट तक पास कर रखी है, तो मिल जाएगा दूसरा ऐसा। अब तक ना +2 तक की पढ़ाई 12 स्कूल तक रखी है। दुनिया की एक स्कूल +2 तक की पढ़ाई एक स्कूल में निकल जाए, एक नौकरी पूरी उम्र निकल जाए, एक बिजनेस में पूरी उम्र निकल जाए, जाने में नहीं पाता बहुत कुछ तो दुनिया के बारे में, एक शहर में अगला रह जाए। ठीक है, +2 तक की पढ़ाई 12 स्कूल तक कर रखी है, सारी क्लास फर्स्ट डिवीजन मेरिट तक पास करके नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक। अब तक 30 तो ऊपर तो नौकरी करके देख ली, इसके अलावा 30 तो ऊपर के और इंप्रूव देकर छोड़ के 60 तो ऊपर तो ये होगी। अब तक 15 तो ऊपर खुद ये छोटे बड़े बिजनेस कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं 1 करोड़ की शर्त लगाऊंगा, 30 साल तक की उम्र में इतनी 100 साल तक इतना एक्सपीरियंस ले लिया, कोई 100 साल की उम्र तक भी ना ले पाए। ऐसी को लैंड हैंड छोड़ी ना जिसका एक्सपीरियंस बनने ना लिया हो, जब भक्ति तक लेकर तो बड़े से बड़े नौकरी बिजनेस, बड़े तक बड़े काम, बड़े तक बड़ा दुख बीमारी कुछ हो सब जेल का मैंने छोड़ दिया, सबका एक्सपीरियंस है। और मैं भाई कोई अगर बोलता हो ना, मैं किसी का बोला नहीं करता, नारायण डी पाक करना, फिर भी कोई बड़े बड़े उड़ा के अरे गहरे जाट हो गए। हमने दिल्ली में बड़े बड़े पुलिस वाला था, मेरी मीटिंग हो रहा है, बड़े बड़े पदार्थ कहते कह दिया वो मैंने इसी हरियाणा के जाट का मतलब मैं कह दिया करूँ, हाँ जी मैं हरियाणा का एरा गहरा जाट नहीं, जाट समझ जाएगा मैं बोल रही थी, मैं कहा जो हरियाणा एरा गहरा जाट नहीं हूँ, मासली सूर्यवंशी राजपूत ठाकुर हूँ। ठीक है, माँ ये मत समझ लेते हो, बढ़िया तरीके से बात करें, मेरा राजपूत बढ़िया कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मैं क्या करूँ भाई, कोई देखो मेरे 1 करोड़ की शर्त में लगा सकूँ, अगर मेरे ऊपर का एक्सपीरियंस अपना कोई मिला है, कोई मैं इतनी दुनिया में लाखों लोग मिल चुका हूँ, पर नहीं मिला इतने बड़े बड़े लोगों में, मेरे तो ऊपर को मिल रहा है नहीं, उनको मेरे बराबर का भी एक्सपीरियंस जाकर उस इंसान ने मेरे मिलवा देना, 1 करोड़ रुपए तुरंत दूंगा, चाहे उसने मैं कमा कर दूँ, चाहे मैं प्रॉपर्टी बेच कर दूँ। इतना बड़ी बात में क्या सोच सकते हैं। अब तुम अपना खुद का बंद करके चलाओ, जो नौकरी कर रहे हो तब न करना, काम करो। करने मैं तो कर रहा हूँ, 15 साल तो प्लेसमेंट का चल रहा है, प्लेसमेंट का मेरे घर क्या पसंद को नहीं, किसी की नौकरी लगवाऊँ, कमीशन दूँ, मैं कहूँ जब तो मैंने ये बात नहीं दे रहा था, जब थोड़ा एक्सपीरियंस था कुछ साल, तो मैंने को देखो ये सरकारी नौकरी के फार्म भरा है कंप्यूटर वाले, हमारे फार्म भरा, तो ये भी तो अपना कमीशन ले हुए हैं, इनकी नौकरी लगे नहीं लगे उसका मतलब नहीं है। सरकार नौकरी सरकारी पेपर करवाना, वो भी फीस ले हुए है, भाई फीस भरवाओ तो भाई इस टेस्ट की फीस भरने के वो कंप्यूटर वाला फीस काटता है, सरकारी खाते हैं इस फीस
टेस्ट की 250 रुपये फीस कटेगी, इसकी 500 कटेगी, इससे 1500 रुपये फीस कटेगी। ठीक है, सरकारी फीस ले है, पेपर देने जिसमें सरकार ने नौकरी देनी है वो फीस ले है, कंप्यूटर वाला सरकारी नौकरी फॉर्म भर दिया वो भी आपकी फीस ले है, वकील की फीस ले, डॉक्टर की फीस ले, प्रॉपर्टी डीलर वाले भी कमीशन ले, सारी दुनिया कमीशन फीस ले। तो मेरा कमीशन लेना क्या गलत है? आज की डेट में किसी को नौकरी लगवाना सबसे मुश्किल है। जिंदगी चलेगी पैसे से, पैसा आवा काम करने से, और वो काम ही दिलवाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। बेशक मैं वो काम करता हूँ, एक नंबर का करूँ, कभी किसी खाया नहीं, छोड़ जरूर दे। लड़के लड़की बहुत से अगर नौकरी लगने के बाद देते पर नहीं देते, अगर खा कर भाग जाए या उसे कंपनी में लग रहे, मैं कभी लेट नहीं जाता, क्योंकि मैं अपना अगला काम देखूंगा, पीछे जाकर पैसे मांगता फिरूंगा, टाइम खराब करूंगा। कहीं से वो है कि भाई कहीं खा कर भाग जाए, ठीक है, कैसे हो भाई, गरीब है कोई बात नहीं, मत दियो भाई, लड़का हो लड़की, जाटा के भी गरीब गरीब लड़के लड़की सारे किसी किसी करवा ली, ढूंढ कर नौकरी थक गए, पर कोई 8वीं कोई 10वीं कोई +2 नहीं मिल रहा, कोई ना फ्रेशर ना कोई रखते को नहीं, इंग्लिश कंप्यूटर से आता कौन रखने जाता की लड़के लड़की। अच्छा जैसे गरीब है तो नहीं कितने कापड़ा मन लगवा दिए, गारंटी है। लड़के भी लड़की जाटा की आपने देखा ना, जाटा का कोई काम मतलब कोई इसे कोई रूंडे फुंडे ना कोई लगवा सका है, और वो जाटा के ना वो बोलने की नॉलेज नहीं है, मैं तो उल्टे बोले, वे भी लड़के लड़की लगवाया, कुछ नहीं लिया। इससे बड़ी समाज सेवा क्या करूँ मुझे आता ज्यादा मुश्किल होगा किसी को काम दिलवाना, तो इसलिए कह रहा था ये काम सबसे बड़ा मुश्किल काम है। 2010 से करता करता ही 15 साल आगे। वैसे घर क्या काम, ये तो काम छोड़ है, यो काम तो है, मैं छोड़ता चल रहा हूँ, इस काम में छोड़ता चल रहा हूँ, सिर्फ इतना कर रखा है। यो काम जो मेरे पुराने जानकार है ना 15 साल तक, उनने मेरे को भरोसा है, हाँ भाई पक्का काम करके देवे, तो मैं एडवांस ले तो भाई पहले फीस लेऊंगा, बाद में मतलब मेरे खुद के धोखा करके चले गए, खुद के जानकार का भाई मारा जानकार लगवा दिया, मैंने लगवा दिया, बाद में अगले का भाई मेरे बीच का जो इंसान था उनका मैं फीस मांगू ना, किसे मांगू का भाई मांगना दे कौन रे, हम कितने दे देखे, जो मेरे खुद के खास पर इसे काम कर दिए, तो बका भाई तक पुराने आदमी आता हूँ, सिलेक्टेड वर्क करता हूँ और सिलेक्टेड पर्सन का करता हूँ, और सिलेक्टेड काम करूँगा और सिलेक्टेड लोगों को, जो मेरे पुराने लोग हैं, मैं उन्हें विश्वास है कि भाई हाँ काम करके देगा, तो कल से ले रहा है तो काम भी करके देगा, तो दे दो कल, और कल से लेऊंगा और काम पक्का करके दूंगा, गारंटी है। ठीक है, ये मत सोचो काम होने के बाद पैसे दोगे, मतलब मेरा आने है ना आने, भाई मैं ये लोग का काम करता नहीं ना, ज्यादा काम करता, ठीक है, कम काम करूँ तो हम मेरे जान करो। अब क्या बालक हो गया, तो काम लगा लो, 2 बालक तो है, 2 बालक अनु लगा लो, तो यो काम तो मैं कम करता जा रहा हूँ, नहीं मैं अपना बिजनेस बनाने लग रहा हूँ, 2-3 बिजनेस खुल गए, 2-3 पार्टनर निकल गए, 2 के बाद नए राह रखे। अब एक बार रास्ते में तो करा था मैं, ठीक करा जयपुर कई साल रहा हूँ, भी तो आना जाना लगा रहा हूँ मेरा जयपुर, मैं चलता रहा मेरा काम। 8 दिन में तो उत्तराखंड बताया हूँ, इसका बताया था मैं अपनी नई कंपनी स्टार्ट करी उत्तराखंड में, हम बताऊँगा, वो जाता बताऊँगा, याद आ गई तो बता दूँगी, मस्त बताई थी सारा का क्या बताऊँ। तो मैं ये कह रहा था मैं यो काम तो छोड़ता जा रहा हूँ, मेरे घर क्या पसंद को नहीं यो काम, इतना बड़ा काम है यो, मतलब मैंने बड़ा ही करना था यो, इतना बड़ा काम है, तो मेरा खूब स्टाफ रखा, खूब लड़के रखी मैंने हटा भी दिए, तो मेरे घर का काम पसंद नहीं, मतलब छोटे दिवस में इतना बड़ा काम है। 15 साल पहले गुड़गांव में अपना बाजार और आपका बाजार के नाम से आमने सामने 2 बिल्डिंग और 5000 ऑफिस थे 15 साल पहले, और दिल्ली गुड़गांव रोड में 10,000 से ऑफिस है, 10,000 से ऊपर ऑफिस है आज के टाइम में इसी प्लेसमेंट के, और पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री है, इतने बड़े बड़े शहर फिर है अरे। ठीक है, ये ऑफिस भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैंने बनाना था सबसे बड़ा काम अपना। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम बनाना था, उनमें से आप ज़्यादा फ्रॉड लगा लो। ठीक है, हर बिजनेस में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड करने वाला हर बिजनेस में फ्रॉड कर सकता है। अब कपड़े का काम लगा लो, कपड़े का 100 की चीज़ आप मतलब 500 की चीज़ बेच सका 1500 में बेच दो, अपना मेरा फटा यार इतना महंगा बेच दिया। ठीक है, तो डुप्लीकेट ओरिजिनल क्या कर, डुप्लीकेट माल बेच दो, किसी भी लाइन में बेच दो डुप्लीकेट माल, ओरिजिनल क्या कर, और कटा फटा बेच दो, आगे उसके आप तो बेच दो, चेक करे बिना लेकर चला जा रहा है, आगे फिर बाद में अगला का भाई मेरे कटा फटा सूट निकल गया, आप लोग कह दोगे ना मेरे तो मतलब ओके ज़्यादा तेरे घर में जा पट क्या हुआ, सिलाई करवाते हैं उसका पट क्या हुआ, आप वापस ना ले 2 नंबर का काम करना हो, कैसा डुप्लीकेट किसी काम में कर लो, इसमें बहुत लोग 2 नंबर 15 साल में तक नंबर तो आता ज़्यादा प्लेसमेंट आ रहा है धोखा करके बात मैं हूँ एक रोज तक पुराना, अरे मेरा एक पार्टनर और है सिविल में पार्टनरशिप वो है पुराना, अब हमने अलग अलग तरह का है। तो ऑफिस देखना ना अशोक का बाजार वीडियो बहुत स्टैंडर्ड का ऑफिस है, अशोक का कॉम्प्लेक्स देखा होगा आपने, देखा है अशोक का कितना स्टैंडर्ड की बिल्डिंग है, वहाँ हमारा ऑफिस है बहुत पुराना। तो फिर मैं ये बता रहा था कि सबसे बड़ी कंपनी बनानी थी, आज मैंने उतनी बड़ी कंपनी नहीं बनाई, तो 5-7 साल 15 साल से मैं 5-7 साल में
इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ गई जो महीने के करोड़ों कमा रही है। नौकरी.com, साइन.com, इंडीड.com, ठीक है, मोरस्टर। अमेरिका की कंपनी वाला हमारे इंडिया वाले की तो थी 2-4 जना की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, हजारों किसी का हजारों स्टाफ है, किसी का लाखों स्टाफ, महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पर अमेरिका में भी हमारे इंडिया के अंदर कंपनी तार दी गई। हाँ, प्लेसमेंट कंपनी इनके दिखा दो सर्च करके 10-10 लाख इंडिया में 10 लाख से ऊपर जो होगा आज आज भी 10 लाख ग्रोथ में 300 से ऊपर तो मेरे पास जो गया करते पिछले साल थे ग्रोथ में। तो इंडिया वाला की तो बड़ी कंपनी थी, अमेरिका वाला ने भी हमारे इंडिया में कंपनी तार की। इंडिया वाले तो कमा रहे थे 2-4 कंपनी वाले महीने करोड़ों, अब वो अरबों करोड़ों कमा अमेरिका वाले को उनका पूरे वर्ल्ड में है। और मेरा भी पूरे वर्ल्ड का ठेका था, मैं पूरे देश में लगाऊँ। हमारे पास सभी शहरों में सभी तरह की जॉब होती है 10,000 से लेकर 10 लाख की, पर वर्ल्ड तक के ठेके ले लिए मैंने। दुबई के, सऊदी अरब के, जर्मनी, जापान और अपना ये लगा बड़े बड़े देशों की, जहाँ मेरे पास देखो 6-6 लाख तक की नौकरी थी। और जो अपने बिरादरी वाले जा रहे ना, मेरे परिवार वाले, आपके परिवार वाले जा रहे, नॉर्मल देश में 6 लाख वर्ग जा रहे हैं, अमेरिका 50 लाख वर्ग जा रहा है, जब है 5-7 बड़े देश जा रहे हैं, मेरे खुद परिवार के जा रहे हैं। हम वर्क वीजा भी भेजते हैं, सुना होगा आपने वर्क वीजा। कंपनी ही टिकट करवा के देगी, कंपनी की तरफ तुम्हारा ना खाना होगा, बढ़िया सैलरी दोगी कंपनी, 2.5 लाख अच्छा लाख सैलरी दी, ठीक है। 10 वाले भी करवा रहे थे हम, कह रहे कि फिर जितना चलने दो तुम माँ बाप, पर इन्होंने बताओ छो भी नहीं उठेगा। और फिर मेरे परिवार में बदनाम हूँ कि छो उठा है, दिमाग की सा है, इन्हें डॉक्टर के दिखाओ, दवाई दो, साना पे ले जाओ, उसके क्यों हो रहा है। नॉलेज ज्यादा हो जाता है, नॉलेज ज्यादा लेना, फोन रहेगा तारा, नॉलेज ज्यादा लेना और बड़ा बिजनेस करना कोई गलत बात है। इंसान तरक्की कर खाता रहता है धरती पे, उस तरक्की ना करे, तरक्की ना कोई दूसरा हो जाए, बताओ खाना कोई गलत आदत नहीं पाई। हमारे परिवार में रेखा में गिरा, काम में लगा लो, मामा की छोटी पीढ़ी आई, तो ऐसे में उनके मामा रहा करे ऑटो में, मामा करे ऑटो बस में, ट्रेन में बैठे स्कूल है बढ़िया सब स्कूल कॉलेज में, वो नहीं लगा अपना बड़ी प्राइवेट स्कूल में सरकार की बाप ने फैक्ट्री खुलवा के दे दी, ठीक है। शुरू कर बढ़िया 2.5 लाख की ATM फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, एक कुर्सी वाली बढ़िया बाइक एक्टिवा की गारंटी नहीं है। दुकान में जाऊँगे, मोटरसाइकिल बाइक ग्रुप में जाऊँगे, तो शहर में जाऊँगा, दिल्ली में जाऊँगे, तो AC रूम में बैठे हो, किसी में AC रूम में घर आ रहा है, ठीक है। बस पसीना करे निकलना नहीं, कभी पैदल चलना नहीं, घूमना चल नहीं सकते, कल मेहनत कर नहीं सकते कंपनी चलाना, ठीक है। बहुत बार करवा दी क्या है, बहुत बार बंद भी करती है, करवा दी, बहुत तरह का साथ दे रहे। तो वे ठीक है जिन्हें जब पूरी हो गया जिन्हें जिसका बचपन खराब हो गया, कुछ काम वगैरह छूट देखा 3 साल के नौ से मारा था, जब तक दुनिया देखनी स्टार्ट करी 5-7 साल में काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर काम है गाँव है सारा दूध बेचना, मारे पत्ता काम करना, पीछे निकल वाली सारा काम करना, 5-7 साल में काम करना स्टार्ट कर दिया। बचपन था चला गया, मुझे दिखा होगी इतनी जवानी चीज की दिखा है, ये दुख के है स्कूल में सोचा मैं जो तरक्की करनी है, तुम्हें इतनी तरक्की करनी है, तरक्की मेरे घर पे करनी है, वो ऐसे ले रहे छोटी पीढ़ी ऐसे मांगी तो पढ़ना मतलब छोटी पीढ़ी ऐसे होगी, वे ऐसे ले रहे वे लोग सही है जो मैं बचपन से मैं मैं सही कोई बता दो पानी तरीके से साथ ना तो बुरे का दिया सही का मेरे को नाम किया मांगा ना किसी मतलब ये भी है इतनी समाज सेवा करूँ मैं, और खुद के तरफ करोड़ रुपये लगाया है, और ना तो बस कभी किसी का रुपया नहीं दिया, क्योंकि आप की खत्ती मतलब रोटी है पहली बार जिंदगी को रहेंगे पहली बार आप अपने गाँव में कुछ भी और लोग अपने बोलो छोटी सोच के मैं बड़ी सोच रहा हूँ, तुम्हारे मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने इतनी तरक्की करी सारी चीज़ों में, बड़ी सोच की लोड़ नहीं है।
शोरूम में बचा मैंने उन्होंने एक कनाल बेच दिए बस तेरी एक कनाल में 10 या 3 रुपए देता जब बाजार में यूज करते हो तो रुपया नहीं गया है अब खुद एक से लेने साल हो गए इसके लगा और बेकार खबर लगा इस पे रुपए की बचा कभी कोई 2 लाख खाना बाज गया अपने बात इसमें कभी 4 लाख खाना बाज गया तो 15 रुपये हो गए 10 साल में से अगर जो खताया हमारा तो 30,000 खाना बाज गया तो 60,000 तो 5,000 तो सारे लोग रिकॉर्ड रख लेंगे मैं कह रहा था बड़ी रकम कर रहा इसके बाद इसका तो मैसेज आ रहा है कब तक आओगे। किसका नहीं है दीना नाम क्या इसकी बहू का नंबर पाओगा। ओह ये तो आपके खुलेगा। डैडी तो कहता अपना ले आऊँगा ये लो बैग। डैडी चलने का रैमर का चलने डैडी डैडी को अपना खरीद लेना। अच्छा बैग लेने खाते लेके जाते रुक जा एक मिनट चलो एक मिनट रुक जा मैं समझाऊँ ना जान अपना काम वाला देख ले जमीन बेच बेच के ऐश करके पूरी कितनी उम्र ठीक है हमारे रोज तक देख ले इतनी ऐश कर रहे हैं मैं ना बचपन में ऐश देखी ना जवानी में ऐश देखी बस काम काम में रहूँ और फिर भी मेरे घर के नहीं माना तो बता मैं क्या करूँ फिर बता मैं गलत हूँ सीने की चाय बना दी रोटी खाओगे वो तो चाय पी कमाना ना तू बताए और अब जो ज्योति का था मैं कितना इलाज करवा रहा कौन होती कुछ सही भी रहा बीमार हो के हम गए थे ये तो हमें पता रहेगा कुछ ना थोड़ा ना बीमार हो तो वो नहीं हो कितना करवाया फिर तुमने कई बार कोई बीमारी था मतलब साड़े के लगा है मुंह लगा है ये प्रवास में सी हो रही थी कि ना कौन बीमार हो ये तो मुस्तमिल ना आए थे हम लाजो ने लेके आए थे हम लाजुन ने कहा फिर उसका बेरा लग गया अरे लाजो ना वो आए थे हम तो हां फिर बेरा मुंडा का है मुंडा ले दी मोबाइल थी क्या हो रहा है उसका कि ऊपर दिक्कत हो ना के बेरा के बताऊं तो अगली इतनी पढ़ने लग रही है नौकरी लगने नहीं लग रही मैंने कहूँ कि इनके ब्याह कर दो तुम उम्र लिखने लग रही है बता मन तो अपने काम धंधे के चक्कर में मैं अपनी उम्र लिकाड़े गया दोनों छोरे है मैं तो अपने काम धंधे के चक्कर में उम्र लिकाड़ेगा मैं तरक्की करे पास ब्याह करूँगा मेरी तो उम्र लिखने गई थी मत तमीन की उम्र मत लिकाड़ो है ना लगनी नौकरी तो लग जाएंगी इतना घर थोड़ी बैठी रहूंगी और टेंशन तो हुआ है कि इतनी उम्र होगी इतनी पढ़ाई कर ली इतनी तैयारी करे इतने पेपर दे रहे हैं और नौकरी नहीं लग रही तो मैं कहूँ देखो तुम उम्र मत निकालो उनके ब्याह करते हो है ना बड़ा कल टाइम पे क्या क्योंकि रिश्ते हो ना रेखा बताइए रेखा साड़ा नहीं रिश्ते तो है तारी नजर आओ कोई बढ़िया बड़ा है कोई तेरे रिश्ता कुछ दो छोरे हो तुम ना तमने मेरा कोई हिसाब को बनेगा तो बता दो एक दो छोरा मिल जाए ना छोरी आकर रिश्ते तो मैं और खतर मां के नौकरी है नौकरी दे को दिन तो वो छोरा बताइए कोई है तेरी नजर हमको अपने ना देख देंगे तेरा परिवार में पता करके बताइए जी नहीं जब तो तुमको देंगे 2 साल में करवा देगा
तू एक बात बता, मेरा छोर नहीं उठेगा तो मैं क्या करूँ? उसकी उम्र मतलब 30 साल हो रही है, वो 31 तक टपकी, मैंने उसका तो मेरा होता तलाक हो गया है। मैं इतना आड़ा उसके आगे, इतना आड़ा ना करो ना करो। मैंने नू बेरा था, मतलब बेरा ज्योति साथ इसमें भी रहा हूँ 25 साल भक्ति करके, कि मैंने वो भक्ति छोड़ दी, क्योंकि जितना सीखना सीख लिया। मैंने नू बेरा मेरा आगे भविष्य क्या होगा जो मैं देखूँ, और मैंने नू बेरा मेरे परिवार का क्या होगा, बाहर किसी का पूछवा लो मिनट में बता दूं। पर मैंने यो काम छोड़ नहीं दिया। मैं यो काम है, यो काम राजपूता का नहीं ब्राह्मणा का है। बतेरा सीख क्या है तो सुनो, मैंने नू छोड़ दिया। मैं अगर दूसरे का बताऊंगा ना, मैं दूसरे का बताऊंगा, मेरे में सिद्ध है वो चीज है, वो चीज सिद्ध है। तो मैंने उसका नू बेरा था कि तलाक होगा जीजा, मैं यो ब्याह करेंगे तलाक होगा। मैं सरासर कह दी तलाक होगा। और निस्सू बेरा क्या बोली, छोटी छोटी मैंने की बेरा था, मैं नाम भी बेरा नू बोली, वो बेरा कितनी बढ़िया बात बोली यार। नू कहो ना 2 साल और नहीं करवाती मेरा, फिर नू छोटा है, फिर मैं घर में छोट हैगा, बाद में लड़ाई होगी, फिर मैं बदनाम होऊंगा परिवार में, फिर मैं कसूर फिर मेरा ही हो जाए। मेरा नाम ना लिए मैं किसी कदे किसी की बात दूसरे आगे नहीं बताया करता, मैं असली बात बताने लग रहा हूँ। और निस्सू नू बोली इस बात का बेरा नहीं होगा ना मेरे घर, मेरे परिवार तबार किसी ने नहीं बेरा मेरे घर। बोली कोई बात नहीं, हो जाने दे तलाक, दुनिया तलाक लेकर भी ठाट तक जी रही है। देखो उसने पहले ऐसी बात कर दी, हम नू चाहेंगे कि मेरी माई बेबे का तलाक हो जाए, वहाँ बेबे नू चाहोगी, एक तो ब्याह करते हैं, तलाक हो भी गया तो आजकल तलाक लेकर ठाट तक जीव है। देख उनकी देख के सोच है, फिर मैं क्या करूँ उनका, फिर तलाक सुन उस बात का जवाब सुन, तो उस बात में लगेगी नौकरी, वो गारंटी है वो नौकरी लगने की। सुन वो से बात को जवाब दूँ, तो मैंने मेरे घर का इतना देख, मैं देख कितने मैं अपना वो कर रहा हूँ। मैंने भगवान से मेरे घर के इतने, मैंने कही तलाक होगा, मान जाओ मत करो, अगले नहीं मानी। मेरा मामा कृष्ण बोला मैं ले गारंटी, मैं करके दूंगा सारा कि मैं हूँ, पर आज की था वो मामा करा दिया हो तलाक। और उस क्यों होया, मैं तो कार्ड की क्या करते, कार्ड बांटिया पड़ोस में, सारा किसी काट दिया ना। मैं किसी रिश्तेदारी में कार्ड देने गया, पड़ोस में भी 1-2 दिन पहले रोता कार्ड देखा, रोता मैंने नू गिरा था, मैंने मेरे दिल में नहीं है कि ब्याह हुआ है, रोता मैं कार्ड देखा है, पूरा पड़ोस पूरी कॉलोनी जितनी देखा है। मैंने कोई यार दोस्त नहीं दिया, कोई मेरे बड़े आदमी तो नहीं दिया, बड़े मेरे मंत्री आते हैं, बड़े लेने वाले बिजनेसमैन थे, किसी ने नहीं दिया। पड़ोस वाले भी बोले सर पर तो ब्याह आ गया ही कार्ड दे, ठीक है। और कपड़े भी मैं उस दिन लेकर आया, मैंने कोई दाढ़ी मुझ कुछ नहीं कटवाया था। रात में 9 बजे बारात आली ना, सॉरी चमेली मार्केट में दुकान बंद हो गई 9:30 बजे, उनकी दुकान खुलवा गए। जब बारात भी आली तो होएगा, तो ये तो शामिल होना पड़ेगा। जब नाई ने पहले रोक कर गया, मैं भाई नाई ने रोक कर गया, सुन ये सी बात बनी। अब जब आए गई बराती तो मैं के टाल सकूं जीजा, तो मेरे पे उंगली उठाएगी, मैंने इतने बड़े खानदान है वो मैंने पकड़ेंगे आके, तन्ने मारा। मेरे माँ बाप भी और वो बेबे भी उनको होगी, तन्ने कर दिया मेरा नाम। और मैंने उस तनु क्या करता, मेरी बेबे क्या करती, मेरा तो भगवान करवा रहा सारा कि बाबे के चक्कर में थी। आजकल कथा वाले बाबे नहीं, मेरा तो वो बाबा है, मेरा तो वो करके दे। आजकल नहीं चल रहे ओम शिवाय नमस्तुभ्यम कथा चले है, ये सुनाया करते मेरी माँ। मेरा तो उसने करवा दिया, बहुत बढ़िया जगह करवा दी, तो उसकी मानूंगी, मेरे नहीं माने। तो मैं फिर रात में बारात आ गई 9 बजे, तो मैं चमेली मार्केट में दुकान बंद होगी, फोन कर दुकान वाले बुलाए। जब मैं 2 जोड़ी लेकर आया, आज 2 जोड़ी भी पड़ी, मैंने कदे पैर ही को नहीं। और नाई मैंने वो रुकवा रखा था 9:30 बजे, वो बेचारा बैठा हुआ है मेरा जानकर। जब मैंने अपने साफ करवाई, जब जागा फिर भी उस टाइम में पहुंचा शादी में, रात में तैयार तुर हो गया, जब फेर होने वाले थे। जब मैं उसको पहुंचा माई में फेरा थोड़ी रुकवाऊंगा इसके ना। जब रात ने देख लो कितनी बड़ी बात है, भाई बेबे के ब्याह में पहले कोई तैयारी नहीं कर रखी। रात ने तो मार्केट में कपड़े लेकर आया हूँ, जब बारात आ गई रात में पहले देख लिया पहले बता दी थी मेरे मैंने लिख रखी, मेरी बेबे के साथ घर में बैठी रहोगी, मेरी तो तरक्की होनी ही नहीं। अरे मैंने देख ली थी इसका तलाक होना है, ठीक है, इसका तलाक होना है। और मैंने मेरे घर के अंदर सारी बताई नहीं मानी, तो वक्त तलाक होकर घर में बैठ गई। उसने पहले कह दी थी तलाक होकर दुनिया समाधान नहीं कुछ है, ओलिया तलाक के समाधान है, मैंने पिन्नर है अगला ये जड़ा है। और मैंने पहले बता दी थी, मैंने नहीं बताई इनते, मैंने इस जड़े की नहीं बताई, ठीक है। मैं अगला कल नहीं इन्हू कहूँगे तू ऐसी तीसी करवाओ, तो मैं कुकर बेरा पड़ गया वो जड़ा, मैंने नहीं बताई। उसके साथ इनका नू बेरा पड़ गया ना, नू हो लिया कि हाँ तलाक होगा। बहुत दुखी रखा करते मेरे घर का, नू पता चल गया मैंने तो मेरे तो इतने बात नहीं होने दिया करते, तो आप मन रहे थे सारे ऊपर लोग, तो इन्हें पता चल गया, मैंने पता चल तलाक होगा। तो मैं बोला क्यों होगा तलाक, किन्नर है अगला। मेरी माँ फिर मेरे घर के बोले हाँ मैंने बेरा पड़ गया इस बात, छोरे ने स्वीकार कर लिया थाने में। जब मैंने बताया ना किन्नर है, और मेरे घर के अंदर जाकर थाने में बोले, जब उनके आगे कोर्ट थाने में बोले तू किन्नर है, बोला फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया है किन्नर। तो फिर मैं क्या करूँ, इसने थोड़ी इसने किन्नरा गले भेज दूँ जाकर, जो होना था हो लिया।
तो फिर मैं क्या बताऊँ इनका कितना बताऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब हुआ आलिया इसका, ये तेरी बात है रेखा कि तू करे 2 साल और ब्याह नहीं करूँ, जितना 32 साल की हो जाएंगी, 30-32 साल की, कितने ब्याह होंगे इनके, 2 साल में लग जाएगी नौकरी। वो चाची तय का थे नोली मैं 2 साल हो गए। अरे कुआरा बड़ा फिर बता दीजिए एक बात बता दीजिए, मेरे माँ बाप हैं, सगे माँ बाप है, मैं मेरे बाप ने क्या करूँ, मैं मैंने नू लागा मैं तेरा नहीं पैदा हो रहा, मैं गोद गाद लिया था कितने, तू मेरी नहीं मानता, ठीक है। मैं जहाँ करूँ वहाँ तेरी ना है, मैं जहाँ ना करूँ वहाँ तेरी यहाँ है। तू नू बता दे गोद गादे लिया होगा तेरे ना माननी हो मेरी, क्या है मेरी मम्मा तेरे छोरी के मैं नहीं माना, रात दिन रोया करता, रात दिन खेत में ये खेत नहीं मारे सिंकुराली खेत लाग गए इनमें ज्यादा कई घंटे रोया करता। सप्लाई कंपनी मैनेजर फर्स्ट टाइम पे इलेक्ट्रिकल कंपनी मैनेजर था, वहाँ भी कई घंटे रोया करता। मैं पूछा करता वो जिंद का है, वो मालिक मेरे गाँव के बराबर का है, जाट है वो, मैं किसी कल जाट कर नौकरी भी नहीं करी मैंने आज तक, पर मजबूरी मैंने उसको करी थी, वो मेरा अपना इंसान है। मैं इस दौरान मैं ये तू दुख के दिन है थोड़े मेरे ब्याह लग के इस दौरान इतने रो के काट दो, बेचारा रोज पूछा करता कि क्यों रोआ है, मैं क्या बताऊँ घर की कहानी क्यों रो, मैं वहाँ भी रोया करता, घर में भी रोया, खेत में जाकर रोया करता। मैं इसका तलाक होना आज के टाइम में किसी का तलाक हो और छोरी क्या करेगी मैं बता, वो तलाक हो गया उसका, ये भी इनकी इसको उसकी भी उम्र लिकाट लग रही है, चले उसकी हमारे घर में छोटी चोरी जो बाला पार्वती की चला करती ना, उन्हें नाश करवा दिया पूरे खानदान का। पार्वती आकर रुक के मारा करती, डोली में खड़े होकर क्या हम लेंगे जमीन, हमारी जमीन हम लेंगे, मैं कह रहा हूँ मैंने जमीन नीचे है तमनु करो, 3 हिस्से कर लो, मेरा माँ बाप एक हिस्सा मेरा माँ बाप का, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा इन छोरियाँ दे दो, मैं वो छोरी ब्याह रखी उसने भी दे दो, अरे दोनों इन छोरियाँ दे दो, ये दोनों छोरी पी से ले गए बाहर जो करना चाहती हो वो कर लेंगी, मम्मा ने नीचे अब फिर भी नू करो तब मन बेच हिस्सा मत दो, जमीन बेच कर तब इन्हें ब्याह दो, इनकी उम्र मत निकालो, चला उस छोटी छोरी की सारी मैं करूंगी। हाँ वो तो कहेगी कि 2 साल और ब्याह नहीं करूँ, चलनी है उसकी है, बता मैं क्या करूँ। तो मैं यह बात कह रहा था कि मेरे माँ बाप भी सके, वे भी सके, कल उनके गले में भी होगा तो मेरे गले नहीं होगा, मैंने नहीं झेलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करता हम तो उसका ब्याह करके इसी तीसी करके दर्द हो गया, सुलटना तो मनना पड़ेगा। अब मैं रोज उनको क्या करता मैं जाऊँगा सारा मार का नू कर वो कर, मेरे इतने दिन खराब हो गए कलेश खले जुलूस में। इबन बताओ कल ने उसका छोटी का मान लो, छोटी का ले लो, मैं तो सोचूं दोनों आगे ब्याह हो भगवान के, दोनों बड़े इसकी इनकी उम्र निकालने लग रही है, वो अपनी चलावा सारी चीज़ में अपनी चलावा, उससे की चाला घर भी हमारा सारा उसका चाला है, मेरे तक पैसे देने हैं ना, मतलब मेरे माँ बाप के मैं जितना तक कह रहा था यह बात है, मैंने कह रहा हूँ देख मैं 30 साल का मैं मेरे माँ बाप के अनुसार चल रहा हूँ, और मैं 10-15 साल तक देखा मैंने कोई लड़की भी अपने माँ बाप के अनुसार नहीं चल रही आजकल, उसने जो करना वो करेगी, चाहे लव मैरिज करनी हो चाहे नौकरी करनी कोई काम धंधा कर उसने कि मैं करना, लड़की भी अपने माँ बाप के अनुसार नहीं चल रही है। मैं 30 साल तारे मैं लड़का होगा 30 साल तारे अनुसार चल रहा हूँ, लड़का तो किसी का अनुसार चलता है कोई, ठीक है। और वह मेरे ऊपर रूल करवा रही घर क्या, उस लड़की वो फाइनल करेगी ना, मेरे बाप तो कुछ कहूँगा मैंने वो कर चाहिए करना, वो लड़की का डिसीजन देगी, उनकी मीटिंग बैठेगी जब वो मिलता है कुछ देंगे, अगर मैंने लगा ना मेरे माँ बाप हाँ कर देंगे तो उसकी तरफ से ना होगी तो ना ही मिलेगी। तो मेरा दुख नू है इनकी उम्र लेकर जाएगी कल है, इनके ब्याह नहीं होंगे, मेरे बाप आप तो पल्ला झाड़ देंगे, दुनिया तो मन पता ना मारेगी, आपकी बेबे का नू नहीं कर रहा, अपना परिवार नहीं चला रहा, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ जब मेरी नहीं चलती। तो 2 लड़के मुथरा में मेरे गले थे, मेरे गले काम करे करते, अरे का लास्ट बता कर जाऊँ जिसके गला आप रात दिन रहोगे सब बेरा आपने क्या गला बीड़ी भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, गुटखा भी नहीं खाता, बढ़िया कंप्यूटर की जॉब है, और मैं भी वहाँ बढ़िया कंप्यूटर की जॉब है। मुथरा में जो बड़े बड़े 5,000 है ऊपर मंदिर आश्रम धर्मशाला बड़े बड़े अरबों खरबों दाव रखे बाबा ने, उनका ऑफिस में काम करेगा तो उनकी मार्केटिंग करेगा कथा की, ये 10-10 लाख 20-30 लाख रुपए लगे एक कथा में, चैनल पूरे संसार में प्रसारण करे ना, इनकी एडवर्टाइजमेंट बनाना, मार्केटिंग करना, कंप्यूटर का सारा काम हम करके दिया करते। 15-20 लड़के थे, अब 2 लड़के उसमें मेरे गले पर उसके वृंदावन गोकुल बरसाने के थे 2 लड़के, अपने राजपूता के 2 लड़के बरसाने, और मैंने वे 2 लड़के पसंद कर रखे थे, इन दोनों छोरी आकर थे, तो बड़ी छोरी तो सही चली गई, 2 छोरी रह गई थी, बड़ी छोरी मैं सही सेटल हो रही है, मैं 2 छोरी आकर थे, 2 पसंद कर रखे थे, दोनों भाई, मेरी माँ की तभी दिखा दिए, मेरी माँ नहीं पसंद आ गई सब ना, मैं चाह नहीं पिया था, मेरी माँ के भी दोनों छोरे पसंद आ गए, मेरी माँ ने कई दिन उस आश्रम में रखा है, मैं वो तकड़े 10 लाख तो उनका गौशाला का रोज का खर्चा है। मेरी माँ इतनी बढ़िया डाल आश्रम रखी, मेरे खातर 1 बाल्टी दूध की आया करती, मैं दूध किया करूँ 1 बाल्टी दूध की आया करती, ऑफिस में बैठे कई बाल्टी दूध की मंगवाया करते, गाँव का सीधा गौशाला में निकल कर हमारे दूर ऑफिस में दूध आया था, छिक्का दूध पिया करते हम सारे ऑफिस वाले, अरे मेरी माँ तो सारा दिखाया, मैंने ठाट मारा दूर ऑफिस के देख मैं 2 लड़के हैं वहाँ देख पसंद कर, मेरी माँ नहीं पसंद आ गई, मेरे बाप चलाई, मेरे बाप ने बात नहीं मानने दी, मेरे बाप ने मैं नहीं कहूँ पड़े इतनी दूर।
और इतनी सारी बुआरी मुद्रा में पड़ा देखना सारी पता वे इन दोनों छोरिया के उन दोनों छोरा गले हो जाते बढ़िया कंप्यूटर की लाइन में इससे बड़ी कोई आजकल जॉब भी थी इना तरक्की उनकी। और फिर अगला छोरे का ब्याह कर दिया, आज उसका छोरा हो रहा है बढ़िया रेस्टोरेंट चला रहा है वृंदावन में। क्या करा जी, जब ना चले तो अच्छी नहीं चलने दे रहे तो बुरी तो को किसी की ना चलने दे और ना मैं कदे चलाऊँ, अच्छी तो चलने दे दो। माँ बाप अपने को भी नौकरी करना चाहिए। तो देखो तो नौकरी तो कदे लग जाएगी, तो यार उम्र निकली और कदे कदे वो काम आ जाएगी, कदे और से एडजस्ट उम्र निकले पास तो सरकारी नौकरी नहीं रखती, प्राइवेट वाले नौकरी नहीं देते। अरे शादी तो किसी चीज़ है, नौकरी तो कदे बदल ले कदे कर ले, काम धंधा कदे बदल ले कदे कर ले। जिंदगी में इतने मौके मिले सारी चीज़ें, पर शादी को तो दूसरे के ऊपर डिपेंड, हम किसा मिलेगा किसा नहीं मिलेगा, ज़्यादा उम्र की तो करेगा नहीं करेगा, कि एडजस्टमेंट बनाएगी ना बनाएगी, बताइए मैं क्या करूँ। यह बात कर 2 साल और नहीं करूँगा तो माता इसी बात पर भी कब है कि मैं तो ब्याह ही नहीं करूँ। मतलब वो मैं एक हूँ, 5-6 छोरे होते तो अपना आप देख लेते, मैं एक हूँ, मैं बताऊँ करूँ कि मैं ना माना दूँ। वो तो इसी सी बात भी कहो तो 2 साल की टाइम दे है, वो अगर बहाना मारते 2 साल के 2 साल और काट दूँ, बाद में होएगा नहीं, भगवान कहे मैं ब्याह को नहीं करवाऊँ करवाना तो पड़ेगा। तो कौन समझाओ उन्हें, उसके अगर मैं माथा मार नहीं सकता, वो बुआ तो ऊपर है, बताओ। तो वह बात है जितना अच्छा बुरा आदमी के तो चलते तो चलते को नहीं, अच्छा आदमी के नहीं चले वो बेचारा वो क्या करे, बताओ कितना समझवाऊं। मेरी माँ के भाई वे बड़े आदमी हैं, वे ना माना तो मैं क्या करूँ, हमारा खानदान ऐसा है, उन तो हम बरतते को नहीं, मैं किसने जाके इनका समझवाऊं। कदे की मैं बनना कदे की मैं अपने बिरादरी की टाइम पे ब्याह हो जाए सही है, अपने बालक सही है फिर भी ठीक है, पर अपनी बिरादरी में बड़े घर का देखेंगे, बड़ी कोई सरकारी नौकरी हो, बड़ी कोई प्राइवेट जॉब, बड़ा कोई बिजनेस हो, वे मिलते नहीं आज की डेट में, पता फिर कद ब्याह होगा, बता फिर मैं कैसे नहीं करूँ जी बताओ। ठीक है, राम राम। लास्ट टाइम काम की बता दूं आपको, सबका भीतर काम कुछ और बताना भूल गया, रेखा तो बता दिया, फिर बताना पड़ा, सब लोग सोचो टाइम खराब करना आ गया, मैं बताया खराब। तो देखो मेरा चोट भी इतनी लग रही है, ये देखियो पैदल पैर भी नहीं टिकता, 30 लाग गए, और फिर भी पैदल सुंदरपुर तो पैदल आया हूँ, फैक्ट्री में जा रहा है क्या थोड़ा पूरे पैदल आ गई, पैदल तक मैं तो जरा जाना मैंने, और फिर रोड तक घूम घर आ जाऊँगा पैदल, आज मैं गाड़ी भी नहीं रहा। ठीक है यार, एक मैं बताऊँ, मैंने नया काम स्टार्ट करा ऋषिकेश में, किसी से बताइए मत भी, हरिद्वार तक ऋषिकेश तक देहरादून, ये हमारा सारा हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून इस एरिया में अपना काम है। आयुर्वेदिक दवाई का काम स्टार्ट करा है, आयुर्वेदिक दवाई की मैन्युफैक्चरिंग, तो 10-15 साल से इस लाइन में हूँ मैं, सीख कर खुद का लगाना चाहूँ था, तो उस टाइम पर रामदेव बाबा भी कुछ नहीं था, मैंने था इसके द्वारा जाकर इसका नॉलेज लेकर जब करूँगा, पर उन्होंने देखा है 10-15 साल में तुम्हारे लुटने वाला बाबा, हाँ सारा मैंने इसकी पड़ताल करवाई है, लुटने वाला बाबा इधर खुद का स्टार्ट करा हमने ऋषिकेश में। मेरा 30 साल पुराना आदमी है, 72 साल का इंसान है, पथरी हो रहा है इसके बाद में रहेगा वो बताऊंगा। 72 साल का आदमी है, ऋषिकेश में सबसे बड़ा तो डॉक्टर है वो, ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे बड़ा काम उसका है, ठीक है, उसके साथ मैंने मिलकर करा है, गारंटी का इलाज करे हैं और जायज़ पैसे लिए हुए हैं, सब तरह की दवाई है उसमें,
ठीक है, वो मैंने स्टार्ट करा है। वो धीरे धीरे मैं सारे अपने बात में फैलाऊंगा और वर्ल्ड तक अपन हमारी दवाई बेचेंगे। जो सी दवाई आप अपन रोज तक खरीदो ना, आयुर्वेदिक दवाई जो सी यहाँ से खरीदो वो हमारे पास मिलेगी, उससे कंपनी की, उसे कंपनी तक वे खरीदे, उसे कंपनी तक हम खरीदे और उन जायज रेट में देंगे। और जिस बीमारी की आप लोगों को चाहोगे भाई यह बीमारी है हमने ठीक करवानी, गारंटी थी ठीक करवानी, गारंटी से ठीक करके देंगे। तो तकड़े तकड़े रोहतक के तकड़े वहाँ से ठीक होगा है और सबूत दिखा दो रोहतक में। पटरी की दवाई का दे रहा था, बात करवा दूँ, फिर भी नंबर ले लो, बात कर लियो, मैं इधर चला जाऊँगा। बर्नार्ड क्या पटरी का बता दो। मतलब वो इलाज तो वो करेगा, मतलब अपने मार्केटिंग पे सप्लाई पे बर्नार्ड क्या पटरी में अच्छा तेरे भी जरा कर ले बेटा। मैं नंबर दे दूँगा, बता दो रहे तमनु करियो, मैं मैसेज कर दियो, मैसेज करते हो नंबर भेज दूँगा। मेरा नाम वो भी अपना राजपूत है, तो मैं इसे इंसान पकड़ूँ तो पुराना जमाने का इंसान और खासकर राजपूत उन्हें गले मैं काम कर रहा हूँ मिलकर। मैं ना तो किसी जाट गले ना ब्राह्मण गले, कोई सी बिरादरी ना पंजाबी गले, दूसरे बिरादरी गले मैं कर ही नहीं रहा, चाहे खुद के चला रहा हूँ। और जो पार्टनरशिप में चलाऊँगा पहला राजपूत हो और पुराना इंसान हो। नए इंसान आजकल सही रहे नहीं है, नई नई बालक है ना, लड़की मिल रखता नहीं पास, तो मैसेज करते हो नंबर भेज दूँगा और उसका गारंटीड इलाज करके दे और बिल्कुल जायज़ पैसे। क्या तो किसी ने आयुर्वेदिक दवाई चाहिए ना, अब जो 5 स्टेट्स में जितनी बिरादरी है कितनी भी आयुर्वेदिक दवाई चाहिए हो, कहीं चाहिए हो वहीं हम दे देंगे सप्लाई। उसने कोई भी दवाई चाहिए, कोई भी औषधि की मिल नहीं रही और दूसरा तक कम रेट में देंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, कम से कम रेट में। जो मैं नया स्टार्ट करा है किसी ने फैलाने लग रहा हूँ, तो बता दो कभी किसी ने चाहिए, ठीक है।